आए बार बार दिल ये बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, टूटिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, टूटिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। बेकरार होके दामन थाम लूं न किसका, बेकरार होके दामन थाम लूं न किसका, क्या बिगाड़ दूं मैं तेरी नाम लूं न किसका। नहीं नहीं ऐसा हंसी कोई नहीं है जिससे ये नजर रुक जाए, बेमिसाल जो कहलाए, टूटिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी जनाब, आज 8 फरवरी, पूरे 6 साल हो गए यार हमारे रिश्ते को बने हुए। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये रिश्ता जो हमारा बना है, बहनों का रिश्ता, मैके वालों का रिश्ता, इसको आज पूरे 6 साल हो गए हैं। और रोज़ इन 6 सालों में रोज़ मेरे लिए एक चैलेंज रहा है। बहुत सारे अच्छे दिन भी आए, बहुत सारे बुरे दिन भी आए, दुखों के पहाड़ भी टूटे, खुशी का फवारा भी फूटा, मगर आपका और मेरा साथ मजबूती से बंधा रहा। बहुत सारे नए चेहरे आए, बहुत सारे नए चेहरे गए, लेकिन निदा यासिर और मेरी प्यारी मैके वालियां, हम यहीं रहे, यहीं कहीं रहे। जिंदगी में औरत को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, और इसी तरह मैंने भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए। हर सुबह एक नया चैलेंज। सबसे पहले तो अगर यासर नवाज की छुट्टी हो और मैं सुबह सुबह ऑफिस जा रही हूँ, हो उनको भी टाइम देना है, वो मेरे लिए एक चैलेंज। फिर घर की मासी भाग गई, कुक भाग गई, ड्राइवर भाग गया, कारपेंटर नहीं आया, प्लम्बर नहीं आया, वो मेरे लिए एक चैलेंज। फिर बच्चों के पेपर नजदीक, ओ हो, और शादी वीक भी उन्हीं दिनों में, वो मेरे लिए एक चैलेंज। और तो और अभी कुछ 2 साल पहले मेरी जिंदगी में एक और बहुत बड़ा चैलेंज आया कि मैं माशाल्लाह तीसरी दफा इस शो को करते हुए, इस शो के दौरान तीसरी दफा मैं माँ बनी, और बालात साहब मेरी जिंदगी में आए। उनकी तो हर सुबह, हर रात, हर दोपहर मेरे लिए एक चैलेंज। खाता नहीं है, पेट खराब हो गया, दांत निकल रहे हैं, स्कूल जाना है, पॉटी ट्रेन कराना, और पता नहीं क्या क्या, सब कुछ जो आप करती हैं अपनी जिंदगी में वो मैं करती रही, मगर साथ निभाती रही, हंसती मुस्कुराती रही आपके सामने। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। कभी तो ये हाल कि रात भर बच्चे ने जगा जगा के मेरा हशर कर दिया, और सुबह मुंह खोलने का दिल ना चाहे मेरे, दांत दिखाने का दिल ना चाहे मेरा, मगर
मुस्कुराती रही, हंसती रही, हंसाती रही, आपकी सुबहों को खुशगवार बनाती रही। ये था मेरे लिए एक चैलेंज। मेरी अम्मी नाराज, 3 हफ्ते हो गए, मैं तुम्हारी सगी माँ हूँ, मैंने तुम्हें अपने पेट काट के पैदा किया है, और पता नहीं क्या 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 जुमले नहीं सुने मैंने, मिलने नहीं आती। वो मेरे लिए एक चैलेंज। अम्मी को मनाना, ससुराल वालों को लेके चलना, मियाँ को हंसी खुशी रखना, बच्चों को सही लाइन पे उनकी परवरिश करना, और साथ आप सबका दिल जीतना। ओहो, कभी कभी लगता था मैं थक गई हूँ, फिर जब आपकी मुस्कुराहट, आपकी मोहब्बत, आपका प्यार देखती तो मेरे अंदर वो एक नई एनर्जी आती, जिसकी वजह से आज 6 साल हो गए हैं मैं और मेरी टीम के खास लोग आपके सामने खड़े हैं। माशाल्लाह से नजरे बद से अल्लाह ताला बचाए। जो ये हमने शो शुरू किया था उस वक्त से लेकर अब तक मेरी जो मेन टीम है वो वही है। बहुत और ऐसा आज तक किसी मॉर्निंग शो पे नहीं हुआ। माशाल्लाह के 6 साल तक वही टीम, वही होस्ट एक साथ जुड़े रहे, वही चैनल एक साथ जुड़ा रहे। अल्लाह का ये खास एहसान है। क्रेडिट गोज टू माय टीम, क्रेडिट गोज टू हमारा ARY नेटवर्क, इसके हेड्स JJ, जर्जी सेजा, सलमान इकबाल, रऊफ भाई, इकबाल भाई, महमूद भाई, और उन सबके साथ उनकी बेगमात, जिन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया कि आज हम आपके सामने अभी तक हैं। आइए जरा सा रिकैप करते हैं। जरा सा तो नहीं, खैर 6 साल तो बहुत होगा। क्या क्या घंटे थे भाई, तुम्हें याद है क्या हेरा? 1500 शोज, तकरीबन 1500 शोज, 37,000 घंटे, 2,25,000 मिनट्स। आपने मेरी शक्ल को बर्दाश्त किया, क्या बात है। तो ये क्रेडिट मैं आपको भी देती हूँ माशाल्लाह कि आप अभी तक मुझसे बोर नहीं हुए। वो और बात है, मैं कभी बहुत मोटी हो गई, कभी मैं पतली हो गई, कभी मेरा गल्ले ऐसे ऐसे मोटे रहे कि मैं खुद अपने आप को देख के शर्मिंदा हो जाती थी, मगर रेटिंग ने ये बताया कि आप मुझे अभी भी पसंद करते हैं। आइए एक पैकेज देखते हैं जो मेरी एडिटर ने, जो मेरी टीम ने बहुत ही प्यार से आपके लिए बनाया है। जरा याद दहानी करते कि 6 साल में क्या क्या बदलाव हुआ है हमारे शो के अंदर। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, जरा चल के देखें पैकेज। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान को हुए आज पूरे 6 साल। माशाल्लाह से निदा की शो की इतनी व्यूअरशिप है ग्लोबल। शुक्रिया हंसते मुस्कुराते, उछलते कूदते, रोते हंसाते और रूठों को मनाते 6 साल आपके सामने ऐसे ही गुजर गए। इन 6 सालों में हमने दी आपको मेकअप की टिप्स, आपको आगाह किया कपड़ों के नित नए ट्रेंड से, आपके लिए लाए शादी की बहार। तो बांटे आपके साथ गम भी 1000। कोशिश की कि हर रिश्ता निभा सकें। ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री के सब सेलिब्रिटीज को मिलवाया आपसे। हमने आपको इन 6 सालों में सजना संवरना सिखाया और आपको मुख्तलिफ खाने बनाने का तरीका भी तो बताया, और तो और आपको मोटे से पतला होने का गुर भी सिखाया। हमारी दुआ है कि इन गुजरे हुए 6 सालों की तरह यूं ही रहे GMP और आपका रिश्ता आने वाले कई सालों तक बरकरार। आज का शो है बहुत खास मेरी और मेरी टीम के लिए, मेरे चैनल के लिए। और आज के शो का फॉर्मेट हमने कुछ इस तरह रखा है कि मैंने आपको बहन माना, आपकी बहुत सारी बातें सुनती हूँ, आपके खतूत पढ़ती हूँ, आपकी ईमेल्स पढ़ती हूँ, और आप मेरी बहुत सारे दुख दर्द, बहुत सारी खुशी की चीज़ों में शामिल रहे। यानी हमारा बना बहनों का रिश्ता। आज इसी बहनों के रिश्ते को लेकर हम आपकी फेवरेट सेलिब्रिटीज़ को बुलाएंगे उनकी अपनी बहनों के साथ, और बात करेंगे कि क्या बहनों का रिश्ता बचपन में कुछ और होता है, जवानी में कुछ और होता है और बुढ़ापे में कुछ और। आइए इससे पहले कि मैं ब्रेक पे जाऊं, जरा तो मैं गिफ्ट तो बटोर लूं। मेरी प्यारी ऑडियंस, मेरे लिए गिफ्ट लाऊं।
अरे यार इतने सारे तुम लोग ले आए हो यार। ये ओए होए ऊपर की उम्र लग जाए, आए तो कयामत आए, तुझी हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, तुझी हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to Sunita, happy birthday to दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुझी हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। शुक्रिया ढोल वालों, वरना मैं समझ नहीं आ रही मैं इनको रुकवाऊं कैसे। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और जनाब आज हमारी छठी सालगिरह के मौके पर, इससे पहले कि मैं आपकी सुबहों को खुशगवार बनाऊं, हसीन चेहरों को आपसे मिलवा के, उनसे गपशप लड़वा के, मैं चाहूँगी कि आपको बता दूं, ज़रा ये गाना हल्का कर दो, ज़रा मैं आपको बता दूं कि कराची किंग्स आपके लिए लेकर आया एक ज़बरदस्त गेम जो आप अपने मोबाइल्स पर इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत सारे प्राइजेस जीत सकते हैं। इस गेम को डाउनलोड करने के बाद आपके पास करीब में जीपीएस होना चाहिए और उसके बाद मर्चेंटाइज जमा करने आपने, टोपी, जैकेट, जो भी कराची किंग से रिलेटेड है चीज़ें, ये जमा करने के बाद आप पॉइंट्स इकट्ठे करने के बाद आप प्लेयर्स को ख़रीद सकते हैं। 11 प्लेयर्स को ख़रीदने के बाद आपका नाम शामिल हो जाएगा लकी ड्रॉ में, जिससे आप जीत सकेंगे दुबई का रिटर्न टिकट, 1 किलो सोना और बेशुमार प्राइजेस। जी जनाब, कुछ ऐसे चेहरे होते हैं जब वो पहली दफ़ा आते हैं तो वो लोगों के दिलों पे तब से राज करना शुरू कर देते हैं, चाहे वो ड्रामे में आए, चाहे वो स्टेज पर आए, या फिर वो फिल्मों में आए। और जैसे ही वो आते हैं एक ठंडी हवा का झोंका जैसे आ जाता है और लोग बड़ा खुश हो जाते हैं, यार वो जो लड़की आई है ना, क्या वो गाती है, क्या वो डांस करती है, क्या वो डायलॉग डिलीवरी करती है, और लोग उसे फॉलो करना शुरू कर। क्या उसके चेहरे पर एक्सप्रेशंस होते हैं, आंखें ऐसी घुमाती है कि सारे व्यूअर्स उसकी आंखों के साथ घूमना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही एक खूबसूरत चेहरे को आज हमने अपने शो पे बुलाया है और मज़े की बात यह है कि वो कहते हैं ना, बाय 1 गेट 1 फ्री। तो आज वो वाली चीज़ है कि बहन, ये भी कहते हैं कि साली आधे घर वाली होती है और बहन एक दूसरे का अक्स होती है। तो आज हमने आपकी फेवरेट सेलिब्रिटीज़ को अपनी बहनों के साथ बुलाया है और अभी जिस सेलिब्रिटी का मैं जिक्र कर रही हूँ वो तो भाई इतनी एक्सप्रेसिव है माशाल्लाह, वो बोलती बहुत प्यारा है, वो बहुत खूबसूरत नाचती हैं और एक्सप्रेशन जो देती हैं वो अपने चेहरे के, क्या ही बात है। आइए वेलकम करते हैं आपकी फेवरेट फिल्म स्टार नूर, उनकी बहुत ही टैलेंटेड बहन फारिया बुखारी के साथ। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ठीक, 6th एनिवर्सरी आपको बहुत मुबारक हो। बहुत। आई रिमेंबर जब आपने शो शुरू किया था और उस वक्त शायद मैं शो ख़त्म कर रही थी अपना मॉर्निंग शो, और बड़ा मुझे एक दफ़ा बात हुई मेरी निदा से, तो उन्होंने मुझे कॉल करके कहा कि आपने बहुत अच्छा शो किया है। एंड फिर आहिस्ता से देखते मैम जो है वो नंबर 1 पहुँच गई। उसके बाद हुआ ये कि अब हम लोगों को सब सारी मॉर्निंग शो होस्टों को कहा जाता है कि निदा को फॉलो करो। और तुम्हारा ये बड़ापन है कि तुम ये कह रही हो। मैं तुम लोगों को आज बुलाने की रीज़न ये है कि वही वाली बात है ना, हमारा रिलेशन बन जाता है बिल्कुल बहनों की तरह। और तुम दोनों बहनें माशाल्लाह इतनी टैलेंटेड हो। फारिया तुम्हारे बाद आई हैं शोबिज़ में, लेकिन ये माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करी हैं, आपकी फिल्म में भी ये थी और ड्रामों में भी नज़र आ रही हैं माशाल्लाह। आज
आपके बारे में सवाल होंगे, आप दोनों के बचपन के बारे में, क्योंकि आप दोनों इकट्ठे कभी मेरे शो पे नहीं आए। जबरदस्त। कितने बहन भाई हो टोटल तुम? हम 2 बहनें और हमारे 2 भाई हैं बड़े। अच्छा। और 1 बहन इंग्लैंड में रहती है। मतलब 3 बहनें हो? 3 बहनें, हाँ, 3 और बहनें, 2 भाई। भाई। तो 5 बहन भाई। और दोनों में गैप सबसे छोटी है। ये सबसे छोटी। और मैं मिडिल में, मतलब इसके बाद मैं हूँ, फिर बड़े। अच्छा। तीनों बाकी बड़े हैं, वो सब बड़े हैं। तो ऊपर तले की बहनें हुई ना तुम? हाँ, ऊपर तले। तो वो वाली चीज रही है कि लड़ाई झगड़ा या मोहब्बत? बहुत लड़ाई झगड़ा अभी भी हो रहा था पीछे। अच्छा। हर वक्त लड़ाई झगड़ा होता है। अच्छा, पीछे किस बात पे लड़ाई हो रही थी? बस किसी ना किसी बात पे चलती रहती है नोक-झोंक। बिकॉज़ पहले जब ये छोटी थी तो इतनी नहीं होती थी। अब वो एक अपना दिमाग है उनका, माशाल्लाह ग्रोन अप। वो अब मेरी बात से अग्री नहीं करती। फॉलो करती है नूर को? फॉलो करती है फारिया? बहनों को तो करता है ना? करती हूँ नहीं, बट आई थिंक बड़ी बहन इंस्पिरेशन होती है आपके, मतलब कि मैं ना भी चाहूँ तो ऑटोमेटिकली, मतलब कि इट्स बिल्ट इन ना, व्हाट शी लाइक्स आई लाइक। बचपन से हमें जैसी चीजें पसंद है। हाँ, ये ऐसे शो में बताया। अच्छा, नूर जितना अच्छा खूबसूरत डांस करती है, क्या फारिया भी उतना ही अच्छा करती है? एक्चुअली जी, मैंने एयर वाई पे एक्चुअली नस्ले किया था, आई वांट दैट, सो आई थिंक आई गेस आई डू। यार फिर तो बड़ा मजा आता होगा दोनों बहनें, जब कोई कजिन्स की शादी है तो वो मेडले तैयार। ऐसा कुछ नहीं करते, लेकिन बचपन में अलग अलग करते थे। अच्छा, अलग अलग करते थे हमारी, मतलब बिकॉज एक तो 5 इयर्स का डिफरेंस है। मोहब्बत बहुत है, लेकिन वो दोस्तों वाला इतना वो नहीं, गेट अलॉन्ग नहीं करते। तकलीफ में एक दूसरे के साथ होते। अच्छा। और वैसे वरना अदरवाइज ही होता है, क्योंकि वो 5 साल का जो गैप आ गया ना, तो ये भी प्लीज तशरीफ। बहुत सारी बातें, बहुत सारी गपशप आज होगी नूर और फारिया के साथ। और बचपन में दोनों में से ज्यादा शरारती और वो तंग करने वाली बच्ची कौन है? ये थी फारिया कह रही है कि नूर है और नूर कह रही है कि फारिया। ना प्रॉब्लम ये कि मुझे हर दफे पहले और दिलवाना पड़ता है शो पे। बताओ कि बी ऑनेस्ट। चलो मैं अब सारी ऑनेस्ट बातें हाँ प्लीज, पक्का। हाँ। अच्छा, अम्मी की लाडली कौन, अब्बा की लाडली कौन? अम्मी की लाडली में अब्बू की ये फेवरेट। अच्छा, ये होता है ना, 2 बच्चे बटे। मैं तो अब्बू के जान, मैं तो अब्बू की जान थी। अब्बू मुझे कभी मारा भी नहीं, इसको मार पड़ती थी अब्बू। अच्छा, सारे बहन भाइयों से दोनों में से ज्यादा किसकी बनती है? किस बहन भाई से बनती हाँ, है? नहीं, सारे बहन जितने भी और 5 माशाल्लाह बहन भाई हैं, उसमें से फारिया, उन सबसे फारिया की ज्यादा बनती है या नूर की? या सबसे ज्यादा लड़ाई किसकी होती है? एक्चुअली पहले मेरी बनती थी, आजकल मेरी किसी से नहीं बन रही। क्यों? पता नहीं क्यों, कोई आज को कोई नया आया हुआ है, आजकल मेरे सारे साल चला तो इनको कुछ हो गया है। हाँ, ये पहले, क्योंकि पहले मैं सबकी सुनती थी। हाँ। अभी किसी की नहीं सुन रही, तो अब सारे मेरे खिलाफ, सबने अच्छा, वो जो गैंग बनाया हुआ है एक छोटी के साथ। एक तो 2 चीजें होती है एक्सट्रीम पर, या तो बहुत लाड करके उसके बिगाड़ दिया जाता है, या छोटी को सबसे वो कहते हैं ना आखिरी औलाद होती है, तो उसको मेरे साथ एक्चुअली लोग समझते हैं कि मैं छोटी हूँ, तो मैं पैम्पर्ड हूँ। मैं देखो, तुमने भी लेनी थी, झूठ नहीं बोलना। आई एम बीइंग ऑनेस्ट, बिल्कुल पैम्पर्ड नहीं हूँ बचपन से। She's not even letting me talk. बचपन से मुझे वो छोड़ा हुआ है, बिकॉज सबसे छोटी मैं थी, लेकिन जगह बेशक माशाल्लाह इन्होंने ली हुई। इनकी हर बात मानी जाती है जी। इनको पैम्पर्ड इतना किया गया कि इनको कोई तकलीफ ना हो, जो चीज ये मुंह से निकालती थी हो जाती थी। अच्छा। हाँ, लेकिन ये कि इसको ये लगता है कि शायद मैं ज्यादा लाडली हूँ। अब्बू का जरा थोड़ा एज मुझे था, लेकिन इनकी हर बात। और मम्मा अभी भी देख रही होंगी शो, मम्मा को इससे इश्क है। मतलब ये अगर खून भी करके आ जाएंगे, मम्मा कहेंगे ठीक है। मैं अगर ग्लास भी तोड़ दूंगी ना, उसमें मुझे डांट पड़ेगी। ओए। बिकॉज सारे मिलके पता क्या करते हैं, मैं मम्मा को सफाइयाँ नहीं देती ना, मैं किसी की बुराइयां करती हूँ। सारे बहन भाई मिलके ना बुराइयां करते रहते हैं। कभी बाजी कौन करी, कभी आपको पता है फारिया ने ये कर दी, कभी भाई कह रहे हैं, कभी ये आपको पता है फारिया ने ये कर दिया, तो अब बेचारी ये करना बंद कर दो ना। बेचारी मम्मा ने नहीं, मैं कुछ करती नहीं। अब मम्मा को पता चल गया, मम्मा कहती है वो कुछ नहीं कर रही, तुम लोग झूठ बोल रहे हो। अच्छा, मार किस बहन भाई से खाई है? नूर तुमने भी और फारिया तुमने? अच्छा, फारिया को तो शायद अब्बू से पढ़ी हुई है, और किसी ने भाई को, ये छोटी थी तो इससे बहुत अब्बू से पढ़ी। और मेरे नदीम भाई है, बचपन में मारती थी उनसे, तो बुक्स मार देते थे। और नूर ने किससे पिटाई? अच्छा, मुझे बड़े भाई नहीं मारते थे, बड़ी बहन थोड़ा सा कभी मार देती थी। एक थप्पड़ लगा दिया गुस्से में, वो भी मम्मा का गुस्सा मुझ पे निकाला, लेकिन उस मम्मा से बहुत मार पड़ी। अच्छा, अब्बू से कभी अब्बू ने हाथ तक। अम्मा ने किस चीजों से, क्या हथियार इस्तेमाल किए? स्कूल ना जाने पे ना, एक बार मुझे वाइपर से मारा। वाइपर? मेरे बहाने बहुत होते थे ना, मैंने स्कूल नहीं जाना। अच्छा, अब मुझे जिन चमड़ गए, मैंने स्कूल नहीं जाना। इसका साउंड बंद होता था स्कूल में कि एसी नहीं आता, एसी गर्मी लग रही है मुझे। अच्छा, स्कूल में जाके मैं ऊपर बैठ जाती थी खिड़की के ऊपर ना, कि मैं तो परी हूँ, मैं नीचे नहीं बैठ सकती। अजीब स्टूपिड ना।
मैथ्स का पेपर मेरा 5th ग्रेड में, मुझे मैथ्स बिल्कुल नहीं पसंद, और मैंने पेपर में पता नहीं क्या काट जिगजैग कर दिया, तो मेरी अम्मी को उस प्रिंसिपल ने बुला के कहा कि आपकी बेटी रिटार्टेड है, इसका इलाज कराएं। तो मम्मा जो है ना, मम्मा से बहुत मार पड़ती थी स्कूल जाने पे। और सारिया पहले कैसी थी पढ़ाई में? मैं अच्छी थी जब मैं जाती थी। हाँ, जब मैं जाती थी Because I was working at the Child Star. I've been working in movies at the Child Star. तो मैं ज्यादातर हम लोग मनीला, कभी कहीं, तो मुझे जब जाती थी ना स्कूल, तो फिर प्रिंसिपल आगे ये कहती थी कि आप अटेंडेंस जब करती हैं बहुत अच्छी, मगर आपकी अटेंडेंस नहीं होती। Because of the shooting, मैंने बहुत ज्यादा वो छुट्टियां रह जाती थी। अच्छा, दोनों ने बचपन में क्या ख्वाब सोचा था बड़े होके क्या बनना है? मैं तो डिस्कस कर रही थी। बचपन से सोचा था पुलिस इंस्पेक्टर। अरे अच्छा, इसका हर 15 नहीं, हर आधे घंटे में बदलता है कि मैंने क्या बनना है। अभी तो मैं एक्ट्रेस ही बनना चाहती जो हूँ, लेकिन बचपन में रियली ये बोल रही है डॉक्टर बनना चाहती थी और मैं पुलिस इंस्पेक्टर बनना। अच्छा, मुझे डॉक्टर बनने का शौक था, लेकिन मैं वो जो एक साइंस पीरियड में ना, अच्छा वजह क्या है? पुलिस क्यों बनना चाहती? आई थिंक खेलते थे चोर पुलिस। हाँ। मुझे आई लाइक पुलिस। अच्छा, आई लाइक पीपल। लेकिन मुझे पुलिस वाले जो है ना, मुझे लाइक हमारी गवर्नमेंट कोई मुझे इससे बात करते ना, डॉन कोई वो बन रहा होता है कि हम डॉन है, बदमाश है, मैं कहती हूँ पुलिस। तो नहीं, ये आज मुझे पता लगा कि ये पुलिस बनना चाहती थी। इससे पहले मुझे पता था कि कभी फोटोग्राफर बनना चाहती है, अच्छा, कभी कुछ बनना चाहती है, या भी मुझे मेकअप रूम में कहा मुझे पुलिस में होना चाहिए। नहीं, आई डोंट अंडरस्टैंड कि लड़कियां पुलिस में क्यों नहीं जा सकती पाकिस्तान में। There should be a तरीका for that। ये अब इनको कोई ऐसा ड्रामा या फिल्म ऑफर होनी चाहिए जहाँ ये पुलिस का किस्म की ना वो है ना। हमारे पास एक और बहनों की जोड़ी है, जो बहन है, जो एक्ट्रेस हैं, उनको आप ड्रामों में देख रहे हैं, और अभी कुछ दिनों पहले भी वो हमारे शो पे आई थी, मगर उस वक्त वो अकेली आई थी। अभी अपनी बहन के साथ आई है, और जो वो कह के गई है, आप पता चलेगा कि कितना सच कहा, कितना गलत कहा। बहुत सीधी सादी बच्ची। मैं आपको याद दिला दूं, जब वो पहले आई थी तो उन्होंने कहा था मैं बहुत सीधी सादी बच्ची थी, किसी को तंग नहीं करती थी, कोई शरारत नहीं करती थी, किसी की डांट नहीं पड़ी, बहुत अच्छी बच्ची थी, सबकी ओबीडियंट थी, और सारे कजन्स कहते थे कि हाँ इसको तो कुछ मार ही नहीं पड़ती, तो वो साइड लाइन कर देते थे उनको कि तुम हम में से नहीं हो। आज असल बातें जानेंगे कि समन अंसारी असल में क्या है, क्योंकि सलमीन अंसारी उनकी बहन उनके साथ है। आइए वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी समन और सलमीन जी, मुझे पता चला है माशाल्लाह 2 बहनें हैं आप जी, छोटी सी फैमिली, खुशहाल घराना। लेकिन इन दोनों के बीच में 5 साल का गैप है। आप दोनों के बीच में कितना गैप? 8 साल का। अरे बाप रे भाई, ये तो बड़ी बहनें हैं। हाँ, बड़ी बहन। तो ये सलमीन, आपके साथ समन जो है वो बड़ी बहनों वाला इन्होंने हक निभाया है, या हमेशा छोटी कहकर जो है ना वो सारे काम कराती रही हैं? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। नाजों में पली हैं आप बहुत? मैं बहुत नाजों में पली हूँ। हाँ। मैं कहते हैं कि जब मैं छोटी थी तो मैं बहुत ज़्यादा हंसमुख और ओबीडियंट थी। हाँ। और अब आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़ा ये चेंज कैसी आया थी? है। क्योंकि इन्होंने बोला कि मैं ये बहुत शरीफ बच्ची थी, शरारती नहीं ये थी। बहुत काम कंपोज जैसी अभी हैं वैसी ही थी। हाय हाय हाय, इन्होंने कभी ऐसी कोई काम, कभी मेरी पिटाई नहीं की। हाय हाय। हर यार 2 बहनें हो, उस पर भी तुम लोग लड़ाई नहीं की, तो क्या जिंदगी में? लड़ाई नहीं, लेकिन एक चीज जरूर होती थी, मैं बहुत चिपकती थी। अच्छा, ओ। और अभी भी बहुत चिपकती हूँ। अच्छा, तो वो समो थोड़ा सा स्पेस प्लीज चाहिए मुझे। बाल नोचे कभी एक दूसरे के? कभी भी नहीं, कभी पिटाई नहीं की, तुम कभी लोगों ने बाल, हमने तो नोचे यार, बहुत नोचे हैं। इतने अच्छे बाल हैं। ये हालांकि मुझसे छोटी थी, पर ये मुझे बहुत मारती थी। आई वाज टॉल एज वेल, और ये मारती थी। इसने ये मेरे बाल खींच के ना, और मैं रो रही होती थी, अब्बू बचाओ बचाओ, बाल खींच के ऐसे टांगे इसने मुझे मारे, बहुत मारे। हाय, मेरी बहन जो है उसका वजन ज्यादा था, तो वो मेरे ऊपर बैठ जाती थी। उसके बाद मेरा हथियार होता था नाखून लंबे रखती थी, मुंह पे नोच रही हूँ, बाल खींच रही हूँ, वो भी मेरे बाल खींचती। तो हमारी तो बड़ी ऐसी लड़ाई। हमारी अम्मी एक तो इजाजत इस तरह की कभी नहीं देती। भाई अम्मियाँ कौन सी इजाजत देती है? थोड़ी होती है। जरा सी भी ऊंची आवाज में बात हो, वो भी नहीं इजाजत थी हमें। एंड बस लोगों को यकीन नहीं आता है, लेकिन हम ऑलमोस्ट लाइक बेस्ट फ्रेंड्स आई थिंक बहुत अरसे से। बहन, तुम लोगों के इख्तलाफात कैसे थे? क्या तुम लोग अलमारी नहीं खोलनी, खत लिखते लड़ाइयाँ? अलमारी नहीं खोलनी, अच्छा, कपड़े नहीं हाथ लगाने, मेरे कमरे में इजाजत के बगैर नहीं आना। ये वो बड़ी बहन वाला रिश्ता था। हमारे ज्यादा थे ना। अब जैसे मेरी फ्रेंड्स आई, और अगर हो गया, अगर आ गई आपके कमरे में, फिर क्या? बच्चू मैं भी खेलूंगी। नहीं तुम बाहर जाओ, ये बड़े लोगों का खेल। नहीं बच्चू मुझे भी खेल। बच्चू प्लीज प्लीज प्लीज, अम्मा
इसको ले जाए यहाँ से, तो वो ज्यादा होता था कि भाई मेरी फ्रेंड्स है, मेरा ग्रुप है, या हम लोग ड्रेसअप हो रहे हैं तो ये छुटकन क्यों आ गई है बीच में। और वो छुटकन इसलिए आते थे क्योंकि हमेशा से मेरी हीरो थी, अभी भी मेरी हीरो आइडलाइज करती है। अच्छा। तो वो हर वक्त बहन के साथ चिपकने का शौक था। अच्छा। और इनको घुटन होने लगती थी उससे। अच्छा, कभी नूर से छुप के फरिया ने कपड़े पहने? फारिया एंड सॉरी, You want me to start? हाँ, या बहुत दफा भी ये है नहीं, शूटिंग्स पे गई भी है वो तो इतना मजा आता था। अच्छा, बड़ी दफा ना, एक दफा एक मेरे कपड़े इनके पास जाते हैं, वापस नहीं आते। अभी कुछ अर्सा पहले ना एक एलवी का बैग इसका मैंने लिया, तो भूल ही जा रही है, तुमने सही तरह नहीं रखा। मैंने कहा तुम्हें पता है जब तुम बाहर गई होती हो कितनी दफा मैं यूज करती हूँ, कितने बैग यूज करती हूँ, तुम्हें डू यू इवन नो? मैंने कहा तुम्हारे सामने यूज करी तो तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, मुझे उसके बाद मैंने सोचा ताला लगाना चाहिए, इनके पास मेरे कपड़े पहन लेते हैं, यार इनके कपड़े मुझे नहीं आते, स्टॉप चेंज। ये इतना बड़ा झूठा है। अच्छा, ये किसका ड्रेस पहना हुआ है आपने, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आई हैव अ प्रॉब्लम, देखिए बिकॉज़ आई एम फ्रॉम इंग्लैंड, तो मुझे मेरे पास सलवार कमीजें नहीं होती। अच्छा। तो मोस्टली सलवार कमीजें नूर की ही होती है, मैं पहनती हूं। तो सलवार कमीजें पहनती हूं, तो तुम क्यों कह रहे हो साइज नहीं आता? इतना क्योंकि वो इतना बड़ा साइज तो नहीं आ सकता ना मुझे। मेरा वैसे भी आई एम टॉलर ना, छोटा साइज कैसे आएगा छोटी हाइट पे? और शर्ट का व्हेन यू से बड़ा साइज टू मी, देन आई एम गोना से दैट। इससे पहले कि हम अच्छा अच्छा, मैंने तो कुछ मेरे घर की कहानी लग रही है। ये तो मेरे कुछ घर की कहानी लगी, क्योंकि हर घर में ऐसा हो ही नहीं सकता कि बहनें लड़ती ना हो जब वो ऊपर तले की हो। ये लोग ऊपर तले की, तुम लोग भी तो ऊपर तले की हो ही दो ना, है ही दो। डिफरेंस ज्यादा होगा, साल कितना? 8 साल का डिफरेंस है ना। ज्यादा डिफरेंस है ना, जैसे बाजी है 15 साल का डिफरेंस है, ये वाला 5 साल का बड़ा ही ऑकवर्ड डिफरेंस। बाजी समझा ही नहीं कभी, इससे मुझे कहा नहीं बाजी, मतलब रिस्पेक्ट ही नहीं की वो वाली। नहीं, लेकिन वैसे मैं कह रही हूँ मुझे भी तो कहना चाहिए यार। बताइए मुझे, अगर तुम फील कराते कि आप ही तो मैं भी तुम्हें ऐसे पैम्पर करती थी। नहीं, एक्चुअली ये पैम्पर करती थी, पता नहीं कोई हमारे बीच में न्यू ईयर के बाद कोई हम बदतमीज। नहीं, ये न्यू ईयर ये भी और बचपन में भी ये होता था कि वही चीजें वीजें ना, इसने मेरी शिकायतें लगाती थी मामा को बचपन में। हाँ, मतलब जो मैं कर रही हूँ ना, मामा ये कर रही है, मम्मा से पड़ती थी मार। हाँ, और मुझे प्रोटेक्टिंग हर फ्रॉम द बैड वर्ल्ड आउट देयर। डांस का शौक, मेरा डांस का शौक है। डांस का मुझे भी बहुत शौक था बचपन से। तो डांस मैंने टेप, उस वक्त टेप हुआ करती थी ना, वो प्लग लगा के जैसे, तो मैं प्लग लगा के डांस कर रही होती थी, पूरी कैसेट पे लगी हुई हूँ, मोटी भी थी, इसको इरिटेट हो रही होती थी ये पढ़ते हुए। इसने क्या किया, एकदम स्विच उठा के ना वो कहीं मोहल्ले में बाहर कहीं फेंक दिया। मैंने मम्मा को कहा इसने मेरा स्विच गायब कर दिया, मैं डांस कर रही थी, मुझे डांस करना है ये भाई। अब मैं लाडली भी थी अब्बू की, मैं रोतलू भी थी थोड़ी सी, तो इसको मम्मा ने मारा, अब्बू ने इसको डांटा, इतना इसका बुरा हाल किया कि बताओ कहाँ है स्विच, सुना ना कहाँ है स्विच। इसने कहा नहीं, मैंने नहीं किया। अच्छा, जब सब कुछ हो गया, अब्बू मम्मा थक हार के चले गए, फिर मैंने बड़े प्यार से पेप्सी पिलाई, ड्रिंक वगैरह पिलाई, इसको प्यार किया। मैंने कहा बहन है ना, बता दे। कहती मैंने बाहर फेंक दिया था। अच्छा, आप दोनों में से अम्मी को शिकायत लगाने वाला और बचाने वाला कौन है? अम्मी को शिकायत लगाने वाला? हाँ, मैं। अम्मी को शिकायत आप लगाती थी कि मुझे खिला नहीं रही है ये। हाँ, और बचाने वाला, अम्मी से बचाने वाला, नंबर खराब आ गए। नंबर नहीं खराब आते थे, हम दोनों बहुत अच्छे स्टूडेंट्स थे। लेकिन अम्मी से बचाने, बिस्तर किसने नहीं बनाया सुबह जाते हुए, टॉयज किसके फैले हुए, तो फिर उसमें फौरन बड़ी वजह जो आ जाती थी, नहीं मामा वो मैं खेल रही थी, मैं भूल गई हूँ ना। तो वो बैलेंस रखना बहुत जरूरी होता है। लड़ाई की बल्कि बात कर रही थी, एक दफा हमने प्रिटेंड किया कि समन ने मुझे थप्पड़ मारा, जो कि उसने नहीं मारा था। इसने मेरे हाथ के ऊपर जोर से पटाख करके आवाज लगाई, और अम्मी नीचे थी और हम ऊपर बेडरूम में थे। पता नहीं कि हम कहीं जाना नहीं चाह रहे थे, शायद G8 वाला घर था। और मैं नीचे एक्टिंग करती हुई गई कि मैं जैसे मैं रो रही हूँ, और अम्मी कहती क्या कर रहे हो तुम लोग, मतलब मुझे पता है ना ये नहीं होता था। वापस ऊपर जाओ। उनको नहीं यकीन आया कि कैसे हो सकता है कि समन ने इसको थप्पड़ मारा, हो ही नहीं सकता। तो वो एक बहुत का बड़ा रेयर है, या आप ही हैं इस दुनिया में जो ऐसे लेकिन और कोई बहनों में तैयार होने में दोनों में से कौन सी बहन ज्यादा देर लगाती है? मैं। अच्छा, आपको ज्यादा टाइम लगता है? मैं 10 मिनट में तैयार हूँ। 10 मिनट। और ये कितना टाइम? 45 मिनट। और फिर उसने भी आवाज, बच्चों प्लीज आके हेल्प कर दो, ये नहीं हो रहा वो। तो मुझे दोनों एक दूसरे की सिलेक्शन के हिसाब से कपड़े पहनते हैं। कौन किसकी सिलेक्शन के हिसाब से कपड़े पहनते? हम लोग कोऑर्डिनेट कर लेते हैं कि ओवरलैपिंग ना हो। अच्छा। क्योंकि बचपन में तो अम्मी को बड़ा शौक होता था कि ट्विंस बना के दोनों को एक जैसे
हाल का थाल खरीद लिया, दोनों का एक जैसा कपड़ा। अब शुक्र है अपनी पसंद से हम तैयार हो सकते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेट कर लेते हैं। वैसे ये अच्छा थी माइंड। हाँ, ये सारी अम्माओं के होता था। है ना, सारी शरारे, सारी फ्रॉकें। अपना कोई इजी कर लेती थी ना, शक्ल बना दी है वही कपड़े पहन के, और मैं इतनी खुश कि मेरी बच्चों जैसे कपड़े जो है। अच्छा, ये तो सब मुझे भी खुशी होती थी जब नूर जैसे मेरे कपड़े होते थे ना, नूर को प्रॉब्लम। अच्छा, मेरे ख्याल में वो अम्मियाँ इसलिए करती थी क्योंकि बहनों में लड़ाई होती ना कि इसका ड्रेस अच्छा है। ये सही ये करती होंगी मामा, ये करती होंगी कि इनकी दोनों की लड़ाई ना हो, सेम ही बना दो। क्योंकि चीजों पे होती है ना लड़ाई की, ये ले लिया, छोटी बहन है, दे दो दे दो दे दो। आप उसको तो छोड़े, कजन की हमारी शादी हो रही थी, हमारे जो सबसे बड़े मेल कजन है, तो हमारी दादी ने कहा चलो सारी जितनी लड़कियों ने सबका एक जैसा कपड़ा, माइयों में सबका एक जैसा कपड़ा, A to Z। अल्लाह, कैसे हम सब की शक्लें भी मिलती हैं, बात करने का अंदाज भी, जैसे लग रहा था जैसे एक ही फैक्ट्री के प्रोड्यूस निकल के आ रहे हैं, मजे मजे की बातें हो रही हैं, इतने मजे मजे की बातें हो रही हैं, बातें भी और बहुत मजे मजे की एक्टिविटीज, मुकाबले। अब देखें, बहनें आपस में कितना ही लड़ लें, कितनी नटखट हो जाएं, कितनी मस्तियां कर लें, मगर जब मुकाबले की बारी आती है तो फिर ऐसा ग्रुप बनता है बहनों का, ये मैं आपको भी प्रूफ करके दिखाऊंगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान आज नूर, फारिया, समन और सलमीन के साथ। सही है ना? गुड मॉर्निंग। पाकिस्तान आज हमारे साथ बहुत प्यारी प्यारी बहनों की जोड़ी यहाँ मौजूद है, और एक खुशखबरी ये है कि बहुत सारी और एक्ट्रेसेस ने ये बिजनेस शुरू किया, सैलून खोले। अब नूर का स्टाइल जो कहते हैं ना आइडियलाइज करते हैं, नूर भी माशाल्लाह 2 महीने में सैलून खोलने वाली लाहौर में, जगह हो गई है फाइनल, और सैलून ब्यूटी सैलून होगा। और किस नाम से होगा? नूर ब्यूटी लाउंज। ओह वाह, और हम वहाँ से इंशाल्लाह लाइव शो भी करेंगे। आप करेंगे और आप आएंगी भी, और आप मुझसे मेकअप भी कराएंगे एक बार। बिल्कुल कराएंगे। थैंक यू। और अच्छा, वो लोग जो नूर के हेयर स्टाइल, बाल, आंखों का मेकअप से वो कहते हैं ना बहुत इंस्पायर होते हैं, अब उनको मौका मिल जाएगा कि नूर आपको तैयार करेंगी, नूर आपको सजाएंगी, आपको स्टाइलाइज करेंगी इंशाल्लाह। देखो वहाँ तो मुझे पता है सैलून में तुमने सबको पीछे छोड़ देना माशाल्लाह, इतना एक्सपीरियंस है, हर मेहनत करनी है। हाँ, मेहनत करूंगी मुझे, लेकिन अभी भी यहाँ मेहनत करनी है। हमारे यहाँ क्या करना है? यहाँ पे कुछ उल्टा करना है, ऑपोजिट। आप लोग अपना मेकअप बहुत अच्छा करती हैं, दूसरों का भी मेकअप अच्छा करेंगी, आप भी बड़ा अच्छा तैयार हुए हैं, दोनों बड़े अच्छे स्टाइलिश लोग हमारे पास आए हुए हैं। मगर मुकाबला ये है कि हमारी बहुत ही प्यारी सी ऑडियंस में से हम 2 लड़कियां आपको देंगे, एक आपको एक आपको। उनको आपने चुड़ैल बनाना है, और जिसकी चुड़ैल वाकई सही वाली चुड़ैल हुई, वो बहनें मुकाबला जीत जाएंगी। आप लोग तैयार हैं? अच्छा, आपको पता है ये हम बचपन में करते थे, ला भाई मुझे 2 लड़कियां दो। अब चुड़ैल बनने के लिए कोई तैयार नहीं है। हम लोग बचपन में ये करते थे कि हमारी जो मेड्स होती थी, मामा जैसे ही जाती थी तो उनको हम लोग 100 रुपए देके ना बिठा लेते थे। अच्छा, मेकअप का शौक था, मामा का ब्यूटी बॉक्स उठाते थे और मेकअप शुरू कर देते थे, लेकिन मेकअप अच्छा करते थे बचपन से। अब चुड़ैल बनाना उल्टा मुकाबला। बैठो, ये देखिए आप इनकी शक्लें देख लें, बहुत प्यारी प्यारी खूबसूरत। देखो भाई ऐसा ना कल को तुम कहो मेरा रिश्ता आपकी वजह से चला गया, मैं दिखा दूं। इतनी प्यारी शक्ल है, इतनी प्यारे बाल, इतनी प्यारी शक्ल, ये देखिए। और ये भी फारिया करेगी मेकअप और मैं हेल्प कराऊंगी। नहीं शक्ल नहीं खराब करती। अरे भी मुकाबला है, ये मुकाबला है, मुकाबले में जीतना है ना। वो बेचारी, और मैं तुम्हें भी बता रही हूँ, देखिए कितनी प्यारी शक्ल है, ये देख लें। बिफोर एंड आफ्टर भी हम आपको दिखा देंगे। तो लड़कियों तुम लोग तो परेशान ना हो, देखिए के लिए मुझे छोड़ दो। मुकाबला है और दोनों बहनों ने डट के मुकाबला करना है भाई। पॉइंट इनाम क्या मिलेगा? इनाम हम आपको बाद में बताएंगे प्रोग्राम के एंड में।
वो कह रही है मैं आपको कह रही हूँ आप अच्छे से तैयार कीजिएगा। क्या? वो कह रही है मैं आपको कह रही हूँ आप अच्छे से तैयार कीजिएगा मुझे। मतलब लाइक चुड़ैल बनाएंगे, चुड़ैल बनाने का मुकाबला है। रेडी? ट्राई में बात आ जाओ बहन। अच्छा खवातीन हज़रात, मैं कौन सा लॉन खोलने वाली हूँ, तो ऐसा मेकअप कहीं नहीं होगा, बट हम वी आर जस्ट ट्राइंग क्योंकि ये गेम ऑपोजिट कर रहे हैं। मुझे लगता है आंखें बंद करके मेकअप कर। हाँ जी। और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। जिसकी चुड़ैल ज्यादा ब्राउनी होगी, ज्यादा चुड़ैल होगी, वो मुकाबला जीतेगी। ये बहनें हेल्प क्यों नहीं कर रही भाई? मैं देख रही हूँ कि बाल करूंगी ना भाई। मॉनिटर के सामने आ जाओ, मॉनिटर हटाओ, लड़की अपने आप को देख रही है। आप मुझे देखते रहो, मैं आपसे बात करती रहूंगी, आपने परेशान किया। मॉनिटर बंद कर दो। हाँ भाई, ये तो बहुत मसला ये है कि अक्सर हम लोग भी कभी कभी चुड़ैलें बन जाते हैं। क्या कैसे बनती चुड़ैलें? अगर माएँ बच्चों पे चीख रही होती हैं, उनको पता ही नहीं चलता, वो कभी कभी चुड़ैल का रूप धार लेती हैं। टाइम पर सो, टाइम पर खाओ, टाइम पे स्कूल जाओ, होमवर्क क्यों नहीं किया? फिर और चुड़ैलें कौन कौन बन जाती हैं बताओ, गैस करो। कभी कभी बीवियां चुड़ैलें बन जाती जब वो मियाँ पे बेजा शक कर रही होती हैं, वो चुड़ैलों का रूप धार लेती हैं। अच्छा, और कभी कभी बहुएं और सासें भी चुड़ैलें बन जाती हैं एक दूसरे के लिए, है ना? और कभी कभी बहनें एक दूसरे के लिए चुड़ैल बन जाती हैं भाई, ये भी बड़ा मसला होता है। तो आइए देखते हैं भाई। देखो वो दोनों बहनें मिलकर करी, तुम भी हेल्प करो अपनी बहन की। अब आपको अंदाजा हो रहा होगा कि घर में किसका रोप चलता है। टाइम आपके पास बहुत कम है। जी जी, कितना कम है? बिल्कुल। कितना टाइम रह गया भाई? हमारे पास 3 मिनट है और आपको प्रॉपर चुड़ैल बनाना है। मैं आगे से आके देखूँ बेचारे के लोग इतना है, तो ऐसे मेकअप कर रही है जैसे भी शादी पे जा रही है। दूर करती हूँ ना, तो तभी तो मजा आएगा। के तो कुछ इन चुड़ैलों के साथ वॉक होगी ऐसे करके नहीं। अच्छा, चलो हम नाम सजेस्ट करते हैं। इस चुड़ैल का नाम क्या रखेंगे? है तो क्लिप ही नहीं है। बेल बतौड़ी नासा चौड़ी, और इस चुड़ैल का नाम क्या रखेंगे? है प्यारी गोगरी, नया नाम। तो बेल बतौड़ी नासा चौड़ी और प्यारी गोगरी आपके सामने होंगी। बेल बतौड़ी को जो है नूर और उनकी बहन तैयार कर रही है, और प्यारी गोगरी को कैरेक्टर था जिन्होंने प्ले किया, एंड शी इज नॉट वेल। आजकल वो बहुत बीमार है। बचपन में हमने आपने देखा हुआ है ना, हम इतने शौक से देखते थे, और बड़े फेवरेट कैरेक्टर था उनका। अल्लाह उनको सेहत दे, अल्लाह उनको सेहत। और अगर जो भी कोई लोग उनकी हेल्प कर सकते हैं प्लीज करें। गवर्नमेंट को करनी चाहिए वैसे तो, बिल्कुल। लेकिन अच्छा, तुम लोगों ने कभी बचपन में चोरी किया अम्मी अब्बू के पैसे या किसी मेकअप चोरी होता था मम्मा का? है मम्मा चोरी भी क्या हो ना, वो उनका यूज करके ना, हाँ यूज करके निकाल रख देते थे वापस। बेचारी मेरी मासूम मम्मी, उनको पता ही नहीं होता था कि लिपस्टिकें खत्म क्यों होती जाती हैं। यही करती थी चोरी। हम पता करते थे नौकरानियों को, जो हमारी मेट्स होती थी ना, उनको जैसे ही मम्मा ने जाना, उनको मेकअप करने का बचपन से शौक था, उनको बिठा के 100 रुपए देते थे कि मेकअप कराओ, पूरा उनका मेकअप करते थे और अच्छा करते थे। अच्छा, उसके बाद जब मम्मा आती थी, वो अब मम्मा कह रही है मेकअप खत्म होता जा रहा है। तुम कैमरे के आगे थोड़ी सी, यानी कि सैलून पुलिस लाए थे तुम्हारे शुरू से, ताकि जब ये डन हो जाए तभी आप देख सकें। अच्छा अच्छा। और नूर की इरिटेटिंग आदत क्या है फारिया? बहुत ये तो लंबी लिस्ट है आपने कर दिया। सबसे इरिटेटिंग आदत ये है कि नूर खुद मजाक कर सकती है, मगर उससे आप मजाक नहीं कर सकते। अच्छा, और शी वाज अ बुली फ्रॉम अ चाइल्डहुड। आज मैं कौन बता रही हूँ। अच्छा, फारिया की बचपन से मुझे बुली करती आई है। अच्छा, फारिया की इरिटेटिंग आदत? नूर फारिया की इरिटेटिंग आदत ये थोड़ी बदतमीज है। अच्छा, ये थोड़ी ब्लंट है, मतलब ब्लंट भी है, और फिर ये समझती नहीं है बात को ना। मतलब कहीं पे आप जाना होता है, हम सिर्फ बता रहे होते हैं कि आपका बिहेवियर ये थोड़ा सा रूड है लोगों से। मे भी शायद वो अकेले भी रहती है फिर से भी, लेकिन मैं इसको कहती हूँ यू हैव टू बी नाइस, पोलाइट। आपका अखलाक जो है ना, चाहे आपको नहीं बंदा पसंद, आप झूठे मुंह में तारीफ करना। मैं जस्टिफिकेशन दूंगी even though she is older than me, but because मैं इंग्लैंड में भी अकेले रही हूँ, she has never lived alone. I have lived alone. Being a girl, मैं आज ये बहुत बल्कि कहना चाहती हूँ, एक लड़की का अकेले रहना, क्योंकि जब ये नहीं होती कराची में, मैं अकेले फेस कर रही होती हूँ, गार्ड से लेके ड्राइवर तक को मुझे फेस करना पड़ता है। आप बहुत बदतमीज आ जाती है, and they're very rude people. You know, आप उनसे हंस के बात करो तो वो समझते हैं कि ओके, आपको किसने कहा आप अकेले रहें? अच्छे पहले घर का खानदान है, आप घर में रहें। आपको शौक है अकेले रहने का? अच्छा, समन की सबसे इरिटेटिंग आदत क्या है?
समन की सबसे इरिटेटिंग आदत, इसको गुस्सा नहीं आता। अरे भाई ये मतलब कोई एक लेवल होता है ना कि उसने क्यों कहा, कैसे कर समो शांत तो नहीं, शांत होने का टाइम ये नहीं है, हर वक्त शांत हो जाओ मत। अरे क्या ही तुम किसको की बंदी हो? सम्मो की कौन सी आदत है? सम्मो ये है, ये सम्मो में हूँ। सम्मो ये है बज्जो में हूँ। अच्छा ठीक है ना। इनकी बात ये है कि ये जरा जल्दी बाती हो जाती हैं, तो इनको तहम्मुल से खाना पड़ता है। हाँ। अब ये भी मीडिया में है, ये रेडियो पे लाइव प्रोग्राम करती हैं। अब तरह तरह के लोग फोन करके अजीब अजीब बातें भी करते हैं, उस वक्त सब ठीक होता है। हाँ। लेकिन अगर किसी जानने वाले ने कोई बात कर दी तो क्यों उन्होंने ऐसे कहा, वो हमें बेहतर नहीं चाहते। गुड़िया इसके सामने जरूर करना होता है। देखिए ऊपर देखिए। ओके तो अच्छा है ना, दोनों ऑपोजिट बेन, इसको नहीं यूज करना। जो होती है ना, ये लोग भी ऐसी होंगी। नहीं इसकी एक वजह है, ये वो चुड़ैल है जो हस्बैंड को नहीं आप कहते हैं उस चुड़ैल को मैं मार डालूंगी। बहुत प्यारी होती है। इसको ऐसे बना देते हैं। देखो तुम्हारी बात है ना, बात पे अमल किया है। ये तो नहीं, बेचारी रोने वाली हुई थी कि नहीं आप मुझे चुड़ैल नहीं बनाए। नहीं आप में से कोई घबराए ना। हाँ अरे भाई हम लोग वही चुड़ैल बना रहे हैं जिससे बीवियों को खतरा होता है। यार मैं कर दूं ये अच्छा काम यार, चुड़ैल बना। देखो मैं आपको पूरी स्टोरी भी बताऊंगी इस चुड़ैल के पीछे। पे सलमीन आप इनको मस्कारा लगाइए। अच्छा क्या स्टोरी आपकी चुड़ैल की? देखिए हर चीज का ये होता है ना कि आपका नजरिया क्या है उसके बारे में। अब मेरे नजरिए में एक चुड़ैल ऐसी लगती है, मैंने तो कभी एक रियल लाइफ में चुड़ैल देखी ही नहीं है, तो ये मेरा नजरिया है। हम कितने स्मार्ट है ना, कैसे निकल गए? चल्ला को तुम लोग पतली गली से निकल गए। मुझे पता होता तो मैं इनके साथ ये एक्टिविटी करती नहीं। लेकिन ये प्यारी प्यारी चुड़ैल है ना। लेकिन मुझे नूर की बात बड़ी अच्छी लगी है, वो वाली चुड़ैल है जिससे कहते हैं ना हस्बैंड को। किस चुड़ैल से बात कर रहे थे? किस चुड़ैल के पास गए हुए थे? वो वाली चुड़ैल। अच्छा बचपन में कपड़ों पे खाना किसने गिराया, जिसकी आदत है ना नया जोड़ा पहना और ये वाइट कपड़े पे जरूर गिरता है। जरूर नहीं वैसे वी आर नॉट दैट नॉट गिरता, लेकिन वाइट कपड़े पे एक आधा दाग लगना जरूरी है। अच्छा मेरे से नहीं होता था, लेकिन इतना हम लोग नहीं थे बिकॉज हमारी अम्मी बड़ी क्लीन फ्रीक है। मम्मा की वो बड़ी स्ट्रिक्ट थी, बहुत स्ट्रिक्ट थी मम्मा ना। तो सफाई वगैरह, कपड़े गंदे नहीं करने, और तैयारों को जाना तो चुप करके बैठ जाना ऐसे करके, खबरदार आवाज नहीं निकाली। और प्लस वो नहीं होता किसी घर गए तो खबरदार तुमने कहा कि भूख लगी है या कुछ खाना है, तो हम लोग बहुत डर के रहते थे। हम लोग जब घर में अकेले होते थे तब शरारते होते। अच्छा अच्छा अच्छा। मम्मा के इशारे कौन नहीं समझता, मतलब कि होता है ना कि एक बच्चा है, इशारे सब मम्मा के इशारे, मम्मा के इशारे सारे बहन पाकिस्तान समझता है। मेरे बड़े भाई अब वो मतलब 40s, वो अभी भी डरते हैं। मैं भी डरती हूँ, वो सब हम सब डरते हैं, मैं नहीं डरती। अच्छा और उनके इशारे क्या होते हैं, जैसे इशारे उनकी आंखें बड़ी है, वो एक दफा गुस्से में ऐसे देखे ना तो हमारी तो हालत खराब हो जाती है। हमारी क्या, मैं जब फिल्मों में काम करती थी, मामा अबू साथ होते थे ना, तो सारे जो हीरोज थे ना वो कहते थे अम्मी से पूछ के सलाम करो, अम्मी कहते देख रही हमें। और मम्मा की एक बड़ी मशहूर बात है कि till my dad was alive ना, मम्मा used to carry a pistol with her। तो आप सोच ले। और अब्बू भी, और कोई नहीं डरता, बेचारे अब्बू सारी रात ना डरते रहते थे, शरीफ आदमी थे कि पता नहीं कब गुस्सा चढ़े, सबसे पहले गोली मुझे लगी। अच्छा और यहाँ पे मम्मा के इशारे। पहला सवाल ये है कि बचपन में कपड़े कौन ज्यादा गंदा करता? मैं अभी गंदे करती हूँ। आप अभी करती हो? और अभी करती हूँ। मैं बचपन में खाना उस तरह गंदा नहीं करती थी, बट ऐसा नहीं होता था कि एक सिंगल मील भी गुजरे जिसमें एक नवाला कम से कम ना गिरे। अच्छा। तो समन कहती थी लो ये इसका 1 नवाला ऑफ द डे हो गया। और आप लोगों की जान किसे जाती है, अम्मी से कि अब्बू से? अम्मी से। अम्मी की एक नजर होती है, वो यूं करके उठती है और बस अभी भी। अच्छा मतलब भी, और उन्हीं वो यूं बल्कि बाकायदा देखती हैं, और फिर मैं समन को देखती हूँ और समन हाथ से इशारा करती है जाने दो। अब्बू बहुत चिल है, अब्बू कुछ नहीं कहते हैं, और वो ज्यादा खतरनाक है क्योंकि आप सोचते रह जाते हैं कि पता नहीं अब्बू के दिमाग में इस वक्त क्या बात चल रही है। अच्छा। लेकिन वो अम्मा की जो नजर है ना, और वाकई दिस इज अ टैलेंट गॉड गिफ्टेड जो हर अम्मा में आ जाती है। एक नजर होती है और वही जान निकल जाती है। वो अम्मा का कहते हैं ना कि मम्मा हमेशा कहती है बच्चों को खिलाओ पता नहीं कौन सा, और नजर शेर की रखो। पंजाबी में सोने का निवाला, शेर की नजर, बच्चों को खिलाओ सोने का निवाला, और देखो शेर की नजर से। इन अ वे इट्स गुड कि मदर्स होना चाहिए पेरेंट्स, लेकिन अम्मियां शेर की नहीं चील की नजर से। अच्छा हमारी अम्मी स्ट्रिक्ट है।
अम्मी ने कभी आवाज ऊंची करके नहीं बात की, कभी चपेट नहीं मारा हमने, कभी मार नहीं खाई अपनी वालदा से, नहीं खाया यार, कुछ भी नहीं, चप्पल वाइपर कुछ भी नहीं खाया है हमने। तो अम्मी की वो नजर, हमने तो चप्पलें भी खाई है, बल्कि मेरे अब्बू को तो उनकी अम्मी ने कैंची भी मार दी थी पीछे। Oh my God, that is dangerous। अब जाके ना जब बच्ची हो गई है मेरी, तो अब मम्मा ने मतलब वो अभी डांटती तो है, हाथ रोका, वरना मैं तो शूटिंग के ऊपर एक दिन मुझे थप्पड़ मार दिया। अरे बाप रे, सबके सामने। और मैं रो रही हूँ अब्बू को फोन करके, अब्बू मुझे बाबा ने मारा। और मुझे सीरियसली उनसे अभी भी डर लगता है। जब उनका फोन आता है ना, तो मेरी अभी भी कराची में ना, कल मुझे उनको फोन किया ड्राइवर का, तो मेरी आहिस्ता आहिस्ता होती है, हम क्या है आपको क्या करें, आई एम वेरी स्कैर्ड। अच्छा एक चीज है कि बेबी आई एम क्लोज टू मम्मा या कुछ है, मैं एक अकेली बात हूँ जो मम्मा के आगे बोल पड़ती हूँ, फिर बाद में मम्मा के पैर भी पड़ जाती हूँ, मम्मा को मना भी लेती हूँ, बट मैं मम्मा के अरे हाँ, मनाना बड़ा इम्पोर्टेंट। कुछ अम्मियाँ जो होती हैं वो फॉरेन बन जाती है, जरा सा उनको हक करो। और कुछ अम्मियाँ जो है ना, वो आप जैसे मेरी अम्मी बहुत मुश्किल से बनती हैं भाई, बहुत पता नहीं क्या क्या जतन करो। कभी जिंदगी में एक दफा बदतमीजी हो गई तो उसके ताने आप पूरे 2-4 साल सुनते रहे। तो आपकी अम्मियाँ किस तरह बनती हैं? समन से नाराज होती ही नहीं अम्मी, होती ही नहीं है। अच्छा, और तो वो ब्लेंडर मैं मारती हूँ, तो फिर और ब्लेंडर जब मैं मारती हूँ तो वो अम्मी और मेरी बहुत क्लोजनेस है। और हमने वक्त ज्यादा साथ गुजारा है। अच्छा, तो वो नाराज भी लंबा मुझसे ही होती है। और तकरीबन कितने दिन तक नाराज? 4-6। और वो क्या होता है, खामोशी, एकदम खामोशी, बोलती ही नहीं, एक लफ्ज नहीं बोलती है। इतनी जान अम्मा तबीयत ठीक है, वो जो है ना वो जान निकाल देता है। आपकी मम्मा हमारी मम्मा से काफी सिमिलर है बाय द वे। और साइलेंट ट्रीटमेंट जो होता है ना, वो बहुत स्कैरी होता है। ये कि दोनों, ये भी कैंसेरियन है, मम्मा भी कैंसेरियन है, दोनों की काफी आदतें मिलती हैं। अच्छा, तो ये भी नाराज होगी, तो ये तो अभी इस दफा हुआ एक्चुअली फॉर द फर्स्ट टाइम इन लाइफ, 1 महीना हमने आपस में बात नहीं की। अरे बाप रे। तो मम्मा से ज्यादा मैं इससे डरती हूँ, टू बी ऑनेस्ट, ऑनलाइन आज बता रही हूँ। मम्मा को मुझ पे रोब नहीं है, मुझ पे इसका होता है। अच्छा, इसका जब फोन आता है ना, तब मेरी होती है, ओह माय गॉड, नाउ व्हाट डिड आई डू, नाउ आई हैव डन समथिंग। मेरी मनाती कैसे मम्मा को? अच्छा, मम्मा को ये है कि मेरी अम्मी अभी देख भी रही होंगी शो, मुझे ना आई वाज नेवर क्लोज टू माय मदर बिकॉज वो एक डिस्टेंस रहा, मार भी पड़ती थी। अब्बू से बहुत प्यार था। फिर अब्बू के जाने के बाद व्हेन आई बिकेम अ मदर, फिर मुझे रियलाइज हुआ। अब मम्मा ये होता है कि मम्मा ने सारी बातें मुझसे ऐसे करनी होती है जैसे वो अब्बू से करती हूँ, उन्होंने हर चीज़ बतानी होती है मुझे। अब मैं जाती भी हूँ ना घर उनसे मिलने, तो वो एक सांस में सारा कुछ मुझे बता रही होती है, क्योंकि शी वांट्स टू टॉक टू मी। और मेरे पास वक्त भी नहीं होता इतना ज़्यादा, मैं बेटी को करती हूँ, मैं बात कर लेती हूँ। अब मुझे डांट लेंगी सब, अगर सबसे लड़ाई हुई ना, मैं मेरे पे गुस्सा निकाल लेंगी, मैं थोड़ा आगे से बोलूंगी लेकिन मैं चुप हो जाती हूँ। तो गुस्सा निकाल के वो खुद ही रियलाइज करती हैं। मैं मनाया नहीं है उनको कभी ऐसे, लेकिन वो खुद ही मान जाती हैं। मतलब वो मुझसे नाराज नहीं होती। अगर लड़ाई हुई है ना हमारी, कोई बात उन्होंने डांटा है, मैं 2-3 दिन में कह रही हूँ मैं जा रही हूँ, मैं नहीं आपसे आज के बाद मिलूंगी। आपकी जिंदगी में कभी ऐसे स्टेजेस होते हैं जो आप बहनों को भी आपस में बहुत करीब कर देते हैं? और कभी कभार वो झगड़े लड़ाई तो हर किसी के साथ चल रही होती है, लेकिन मैंने नोट ये किया जब बहनों की खासतौर पर शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, उनकी एक अलग लाइफ हो जाती है, तो फिर उनकी क्लोजनेस एक दफा फिर दोबारा होती है। मैंने तो बचपन में करना शुरू कर दिया अपनी शादी की, she क्लोज हो जाए मेरे से शादी के बाद। शायद शादी के बाद कुछ यार आ जाए, because actually ना she doesn't know कि out of all my siblings or even family I really do love her because actually होता ही है, she's been like a father figure। आप लड़ते ही उससे ज्यादा हैं जिससे आप ज्यादा प्यार करते हैं। सबसे ज्यादा मुझ पे ना बाजी की चलती है ना भाई की, एक्चुअली इसकी चलती है मुझ पे। लेकिन नहीं, मुझसे हम लोगों में प्यार भी बहुत है, बहुत ख्याल रखती हैं। इनको लगता है कि मैं इनका बिल्कुल ख्याल नहीं रखती, लेकिन व्हाटएवर आई कुड डू ऑल माय लाइफ, सबका तरीका होता है प्यार का ना। एक्चुअली मैं कराची में हुई हूँ ना, वो फिर गुस्से में बदल गई ना मोहब्बत की। क्या है यार, शी इज इन लाहौर, वी आई मिस हर, आई एम श्योर। नहीं देखिए, मैं एक बात बताऊं, मेरी कोई और दोस्त नहीं है इसके अलावा। किसी भी रिलेशनशिप में, आप यहाँ पे भी हैं, लेकिन मैं आपको भी कहूंगी, देखिए कोई भी रिलेशनशिप में बदतमीजी एक्सेप्ट नहीं करनी, एक्सेप्ट है इन एक्सेप्टेंस उसकी। आप अगर आप इज्जत नहीं किसी की कर सकते ना, चाहे आपकी बहन हो, आपकी माँ हो, आपका हस्बैंड हो, आपका दोस्त हो, आपका कलीग हो, तो वो एक मोहब्बत खत्म हो जाती है। अगर किसी बात पॉइंट पे मैं इसको हमारा प्रोग्राम बहुत सीरियस हो गया, मतलब मैसेज करनी है, मैसेज दे रही हूँ ना कि मतलब लोग जो भी है ना, प्लीज अपने रिश्तों की, अपने दोस्तों की इज्जत करें और कुछ नहीं चाहिए। मतलब कि मियां बीवी भी आपस में दूसरे की इज्जत किया करें। एक लाइट सेंस में बताती हूँ, मैं लास्ट वीक मेरा निकाह हुआ, तो उससे एक 10 दिन पहले जो है वो मैंने दुकान वाले से लेके अम्मी अबू से लेके हर एक को जो है वो पागल किया हुआ था, बिकॉज मेरे लिए बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था। और सब कह रहे तो मैं क्या हो गया, मैंने कहा पहली दफा हो रहा है ना, पहली दफा हो रहा है। तो मैं ब्राइड जिला बनी हुई थी, एक गॉड जिला होता है ना, मैं ब्राइड जिला बनी हुई थी।
अच्छा, एक दिन, और ये मैं इनको नहीं पता था कि मैं ऑनर बात करूंगी, एक दिन मैंने शायद इनकी लिमिट पुश कर दी। ये 7 days a week शूट पे और 21 दिन से काम करी, एक हाफ डे ऑफ मिला, बीच में एक वाहिद बहन का निकाह हो रहा, वो इमोशंस ऑल ओवर द प्लेस, इनके भी मेरे भी। एक दिन उन्होंने जो खरी खरी मुझे सुनाई है निकाह से 2 दिन पहले, ना वाज लाइक मैंने किया क्या, मैं तो फौरन रोना शुरू कर देती हूँ। तो कहती है एक हद होती है, मैं बड़ी हूँ, मतलब बदतमीजी बर्दाश्त नहीं है। और वो लाड में आई थिंक और हाइपर होने में मैं कुछ ज्यादा कह गई थी। ये होता है एक्चुअली, यही होता है छोटे, मुझसे भी होता है कि छोटे लाड में कभी कभार हम लाड में बोल रहे होते हैं जो कि शायद बदतमीजी में ले जाया जाता है। पता है, आई टेल यू, ले जाया नहीं जाता, हम कर जाते हैं, हम कर जाते हैं। तो शी सेड, व्हेन आई सेड सॉरी टू हर, इसने नहीं माना। और ये ऐसा हुआ नहीं कभी। मैंने कहा मैं ब्राइड जिला के थी, बाहर में गई ब्राइड जिला तुम्हारा कि थी क्या तरीका है। एंड देन आई रियलाइज दैट जस्ट बिकॉज आई वाज अपसेट, मैं अपसेट थी, मैं टेंस थी, वो इससे एनर्जी लेने के बजाय वो मैं ऊपर मसलत उसके ऊपर कर रही थी। तो आपकी बात बहुत बहुत ये खरी बात है कि इज्जत हर एक को देना बहुत जरूरी है, जितनी मर्जी दोस्ती हो। देखिए भाई, आज जबरदस्त बातें आपको पता चल रही हैं, तो इसी तरह अगर आपके बीच में झगड़ा लड़ाई होती है उसको जारी रखिए, मजा आता, चटपटी जिंदगी गुजरती है। मगर साथ ये भी देखिए कि ये भी फेज होता है कि जब आपस में एक दूसरे से मोहब्बत होती है तो जिंदगी कितनी अच्छी लगती है। एक छोटे से ब्रेक के बाद रही हमारे साथ गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हमने 2 भंसों का जोड़ा, 2 बहनों का जोड़ा हमने अलग कर दिया है और नूर भी दूसरे कमरे में भेज दिया हमने और समन को भी दूसरे कमरे में भेज दिया, जरा ये चेक करने के लिए कि जो हम चुटर पुटर, जो नटखट बहनें हैं, जो चुलबुली बहनें हैं, इनमें आपस में अंडरस्टैंडिंग कैसी, क्या आंख का इशारा समझती हैं, जो बात करना चाहती हैं दूसरे को समझा पाती हैं। आइए सबसे पहले नूर और फारिया से शुरू करते हैं। फारिया इधर बैठी है, नूर को दूसरे स्टूडियो में भेज दिया। आपको पता है एक्टिविटी हम पहले भी कर चुके हैं। आप लोग नूर की आवाज़ को सुन सकते हैं, लेकिन सिर्फ फारिया यहाँ और यहाँ जो ऑडियंस बैठे वो नूर की आवाज़ नहीं सुन सकते। मुझ समेत, आप समेत हम सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। देखते हैं कि नूर कैसे हैंडल करती हैं, अपनी बहन को समझा पाती हैं। और नूर, आपका टाइम शुरू होता है। आप पहला वर्ड जी। उल्टा जूता। उल्टा, लेकिन ये भी नहीं बताएंगे रिलेटेड किस चीज का वर्ड है। देयर आर सो मेनी वर्ड्स। आप चाहो तो करीब आ जाओ जहां आप नहीं मिलेगी मुझे वो। नहीं, सिर्फ वो जो जूता। क्या? उल्टा जूता। मुझे लगता तुम गालियां सिखा रही जो समझ आए तुम्हें तुम बोलती अच्छा रहो। बोलो, कोई गाली ना बोलते। देखो गालियां ना दो, फोकस करो, फोकस। उल्टा, उल्टा जूता। चूजा, चूजा, उल्टा चूहा, उल्टा चूला, चूला, उल्टा उल्टा दूल्हा, दूल्हा, क्या? उल्टा जूता। पहले बताओ पहला वर्ड क्या है, उसको इंग्लिश। उल्टा, चूकू, ऑपोजिट इंग्लिश में कैसे हो सकता है? हाँ, ऊ, उल्टा, उलाला, उलाला, उल्टा, अपनी तरफ, उल्टा, उल्टा। नहीं, वही हेल्प करेगी अगर वो हाँ कहेगी तो बोलो ऊ, आगे बोलो उल्टा, चा, उल्टा, ऊंचा, उल्टा। बोल भी ऊंचा। दूसरे वर्ड पे आ जाओ। अरे चलो, उल्टा जूता था ये बिल्कुल। बहती नाक। यार ये आप लोग की भी अभी दूसरा जानवर है या फिल्म का नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहती, एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन देखो भाई। बहती नाक, बहरा, करीब हो, करीब हो। बहता, बहती,
बहता, बहती, बहलना, बहती, बहरा, बहती नाक। सही बोल रही है, वो कह रही है। बहती, बहती नाक। अच्छा बहती तुमने सही बोला। बहती, बहती नाक। बहती गंगा। मुझे तो देखो, मुझे देखो यार ना। बहती नाक। बहती तो आ गया। नाक। क्या बोलना चाह रही? क्या क्या चीज बहती है वो देखो ना, क्या क्या बताएगी तुम्हें। नाक। नाक। अल्लाह ऑडियंस पहचान गए, खबरदार जो बोला। क्या क्या क्या? उधर देखो, उधर। बहती नाक। बहती नाक। यस यस यस। नाक में इशारा कर रही नाक में बनाया। अब तीसरा वर्ड। सारे रूल्स नहीं मानते होते उनके। छुपा। हाँ हाँ, छुपा रुस्तम। चुप कर जाओ। अरे करीबो करीबो। छुपा। 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 यस यस। छुपा रुस्तम। ये तो बहुत आसान छुपा छुपनाई। छुपा छुपाई। छुपा। छुपा इज फाइन। छुपा इज फाइन। नेक्स्ट छुपा। ओके, आगे नेक्स्ट। रुस्तम। नेक्स्ट बताओ। छुपा रुस्तम। छुपा रुस्तम। नूर, आप लोग ना बोले ना, मेरी शांति थी। खबरदार तुम लोग चुप चुप चुप। नूर की बहन नहीं पहचान रही, लेकिन आप लोग मैं पहचान पहुंच गई थी, जल्दी पहुंच। हाँ अच्छा जी। अच्छा। पटाखा मजे लड़की। ये गेम हम घर में भी खेलेंगे वैसे। क्या अच्छा। बोल रही हो? हाँ। पटाखा लड़की। मीठा, पटाखा। फीका, मीठा, मीठा, पटाखा। पटाखा लड़की। मीठा, यही। हाँ सही सही, करीब आ रही हो। पटाखा। मीठा। प प प। ये इसका बताने का तरीका सही नहीं है, मैं बता रही हूँ। पटाखा। मीठा, फीका। ये एक्सप्रेशन मीठे कह रही है, मुझे बताएं। आप लोग मीठे के एक्सप्रेशन दे रही है। पटाखा। पटाखा। एक्सप्रेशन पे नहीं जाओ, जो मुंह खोल रही है ना। पटाखा लड़की। पटा, पटाखा। हाँ नहीं नहीं नहीं, उससे पहले जो बोला था। मठा, नहीं, पटाखा। मठा। पी से जो बोला था उससे पहले। पी से नेक्स्ट नेक्स्ट रहने दो। अच्छा नहीं आ गया। बोल रही थी पटाखा लड़की। हाँ इसने गलत बताया। चलो आगे। गरजते बादल। गरजते बादल। चमचम पानी समथिंग कुछ है। हाँ क्लोज क्लोज। गरजते बादल। करिए क्लोज हो, क्लोज हो। हाँ बोलो फिर से। गरजते बादल। कंच, बादल तो है। हाँ, बादल तो है। बादल है। पहला इससे word आगे क्या है? पहला वर्ड क्या है? गज, गरजते। बादल क्या करते हैं? गरजे गज बादल, गरज। ये गरजते बादल। गरजे गरजे बादल के। फाइन आई एम डन। ओके ओके, अब नूर की जगह आ जाएगी समन, और समन अपनी सम्मो को जो है ना वो गैस कराएगी। अच्छा चलो जी, तुम नूर की जगह चली जाओ। ठीक है, जब तक नूर आ रही है तुम। अच्छा उल्टा भी करेंगे? इन्होंने 3 सही किया। हाँ उल्टा भी करेंगे, आपको भी जाना पड़ेगा। आज समन आप आ जाएं। नूर की जगह समन बैठेंगी, और उनकी बहन को पता चल गया कि कैसे खेलना है, तो थोड़ा सा शायद समझ पाए। हाँ जी, वैसे तुम समन के इशारे समझ जाती हो काफी हद तक। हाँ? लेकिन आज पता चलेगा। ज्यादा वो तुम्हारी चलती है घर में, या समन की चलती है घर में? किस बहन की ज्यादा चलती? तुम कहोगी इस रेस्टोरेंट जाना है, वो कहेगी उस रेस्टोरेंट जाना है, तो सब पूरी फैमिली कहाँ जाती है? डिपेंड करता है, डिपेंड करता है। हाँ डिपेंड करता हाँ, है। डिपेंड करता है कि उस ज्यादा किसकी चली है आज तक? तुम्हारी? अरे चटी आ गई समन। चलो जी, चले जी रेडी हो जाओ। गुड़िया। हेलो गुड़िया जी। पहला वर्ड समन। इन्होंने बोला Okay, हेलो जी। गुड़िया पहले तो। उड़ती पतंग। जोर से बोलो भाई, तुम्हारी आवाज नहीं जा रही। समन जोर से बोलो। आवाज ही इतनी है। अच्छा। उड़ती उड़ती पतंग। उड़ती गंगा नहीं, उल्टी गंगा। पतंग। पत्ता। करीबो करीबो। बत्ता। पतंग। एक मिनट, पहला लफ्ज ठीक था क्या? उल्टी था? नहीं। उल्टा। उड़ता। सही, हाँ सही बोला था तुमने पहले। उड़ता। उड़ती। निदान को बता दे, पहला लफ्ज सही था। पहला लफ्ज सही था, तुमने पूरी उल्टी French बोला बोल था। दिया आगे उसने। हाँ, उल्टी। उल्टी बोला था तुमने उड़ती। पहले। हाँ पतंग। उड़ती पतंग। ओके ओके, सेकंड शर्मीली दुल्हन। समथिंग चूल्हा। शर्मीली शर्मीली। ओके ओके। शर्मीली दुल्हन। कुई। शर्मीली कुई क्या होती है? हन। गुड़िया। नो। शर्मीली। हन। एक मिनट, सेकंड वर्ड आराम आराम से बोलो। शर्मीली तो पहले बोल शर्मीली दी।
दुल्हन। शर्मीली। दुल्हन। दुल्हन। शर्मीली दुल्हन। नेक्स्ट। थैंक यू। नूर, मैंने फारिया को गैस किया, आप नहीं मानेंगे कि वो नूर ने गैस तो किया। मैंने फारिया को भी थोड़ा सा हेल्प किया। हाँ। अच्छा आगे थर्ड। ढीला। सीधा। ढीला। टेढ़ा। ढीला। अस्तगफारी, क्या बोल कुछ और लग रहा है बिल्कुल। ढीला। अच्छा नेक्स्ट। दो लफ्ज है ना। ढीला कुर्ता। आप जो समझ रही हो बोल सकती हैं। वो नहीं बोल सकती। अच्छा फर्स्ट वर्ड को तोड़ कर आराम से बोलो। ढीला। टेढ़ा। सीधा। ढीला। फीका। She's so cute. नेक्स्ट वर्ड बोलो ना। कुर्ता। जूता। कुर्ता। मेरी तो हंसी नहीं रोक रही है इसके एक्सप्रेशन देख देख के। आंख। अच्छा फोकस। जूता मुझे दूसरा लफ्ज समझ आया है। कुर्ता। कुत्ता। कुर्ता। यस यस ओके यस। कुत्ता कुत्ते से करीब नहीं, कुर्ता नहीं है। कुर्ता। कुर्ता। ओके कुर्ता सेकंड कुर्ता। वर्ड। कुर्ता। First word. कुर्ता। अच्छा कुर्ता सेकंड वर्ड। ओके नाउ टेढ़ा। फर्स्ट वर्ड। टेढ़ा कुर्ता। उल्टा कुर्ता। ढीला। ढीला। क्या बात है भाई। मतलब नूर समझ रही है भाई तुम्हारी बहन का एक्सप्रेशन। नूर तुम मेरी बहन बन जाओ। हाँ कह रही नूर तुम मेरी बहन बन जाओ। फ्रेंच बन रही है, फ्रेंच अच्छा बोल रही है। अच्छा, ये अगला। तो सिर्फ और सिर्फ मुझ पे जाता है। अच्छा। और जो लोग आवाज सुन सकते हैं वो समझ उसको कोई आवाज जाएंगे। नहीं आ अच्छा रही। बात आगे तो बोलो यार। हाँ लिसन। कातिल निगाहें। आधा। कातिल। कातिल। ओके 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 Nice. ओके नेक्स्ट। कातिल। निगाहें। कातिल मिजाज। निगाहें। दूसरा लफ्ज क्लियरली बोलो। निगाहें। लेला। एक तो इसके एक्सप्रेशन कातिल बहुत लेला? cute है। एक मिनट। कातिल। निगाहें। स्माइल कर रही आगे से। निगाहें। कातिल। सलमीन अंसारी। सलमीन। हाँ तो समझ आ रहा है मुझे सलमीन हाँ। बोल रही है। अब ये सलमीन क्यों नहीं समझ दूसरा रही है? वर्ड बताओ टाइम जा रहा है तुम्हारा। जल्दी जल्दी जल्दी। निगाहें। नाम है कोई? निगाहें। कातिल निगाहें। सारी चीजें नूर ने गैस किया भाई। ओके लास्ट वन। लास्ट वन। अच्छा Oh my लास्ट God. है। Okay. ओके लास्ट है एक भाई। लास्ट है। भूल भुलैया। भूल भुलैया। ओके बराबर। तीन गैस किया उसने भी 3। लेकिन हैरत की बात ये है तुम्हें वहां जाना है अब। अच्छा ओके। हैरत की बात ये है कि फारिया बैठो जल्दी से। समन तुम आओ वापस। हाँ फारिया प्लीज बैठ जाओ समन की जगह। हैरत की बात ये है कि समन ने जो कुछ बोला वो सब नूर ने गैस किया। तकरीबन इनको तो मैं 5 में से 5 दूंगी। Oh, that's sweet. हाँ। लेकिन मैं उनके एक्सप्रेशन देख रही थी, वो इतने अच्छे एक्सप्रेशन देख रही थी। अब वो एक्सप्रेशन से बता रही थी हाँ। लव्स। वो एक्सप्रेशन नहीं, वो आई थिंक बहन है ना, बहनें ऐसी नहीं अब गौर करती। मुझे लगता है फारिया के एक्सप्रेशन जो ये लिपसिंग ये नूर समझने वाली, क्योंकि नूर को प्रॉपर समझ आ गया गेम खेलना कैसे है। अच्छा, ये आ back जाओ to- फारिया आ जाओ। हाँ फारिया उधर गई भी है ना, कहाँ है फारिया? बैठी है, माइक वाइक लग रहा है। अच्छा सुनो फारिया भी नहीं है। अच्छा बताओ सबसे ज्यादा तुम्हारी दोस्ती बहन भाइयों में किससे सबसे ज्यादा मोहब्बत प्यार? अच्छा वैसे इसी से है मोहब्बत। बहुत ज़्यादा, बहुत ही शदीद मोहब्बत ये है कि मतलब इसको मैं ऐसे लेती हूँ जैसे मेरी बेटी है फातिमा। अच्छा मतलब इतनी मोहब्बत है। लेकिन अभी मैं इसको थोड़ा सा आजकल हम लोग की खटपट थोड़ी चल रही है। ट्रेनिंग भी कर रही होती है ना बड़ी ट्रेनिंग बहन भी, तो छोटी बहन नहीं होती। लेकिन ट्रेनिंग नहीं, वो थोड़ा होता है ना कि वो इतनी बड़ी हो गई है कि वो अपना उसको लगता है कि मैं सही हूँ। मैं उसको कहती हूँ मेरे एक्सपीरियंस से सीखो। ये एक फेज आता है। हाँ नो बच्चे बच्चे हैं ना, बिल्कुल बच्चे हैं वो। तो वो इसी के साथ ज्यादा क्लोज हूँ सबसे ज्यादा। बड़ी बहन जो है इंग्लैंड में वो बड़ा प्यार करती है मुझे। लेकिन मैं जो है ना, मेरी जो दोस्ती जो सही क्लोजनेस थी ना वो मेरे अब्बू के साथ ही थी। And he's gone. Now it's Fatma. Now it's fun. She's my best वो friend. उसने अब्बू की जगह ली। हाँ बिल्कुल। चलो जी फारिया बैठ चुकी है। फारिया देखते हैं कि किस तरह समझा पाती है। समन ने तो बहुत अच्छी तरह समझाया। अच्छा मैं यहाँ खड़े हो जाओ तो प्लीज यहाँ से शॉट मत लीजिएगा। हाँ, वो कैमरामैन को पता है। वो कोशिश करेंगे कि वो ऐसी जगह से शॉट है ना तुम्हारा फेस आए। कौन मॉनिटर के बराबर में आओ। इधर आ जाओ। हाँ ताकि हम लॉन्ग शॉट लें तो बुरा ना लगे।
ठीक है, रेडी, गेट सेट, अच्छा, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। रंगीन मिजाज, ठरकी मिजाज, करीब करीब हो। रंगीन। ओके, वेरी गुड, जबरदस्त। ओके, सेकंड वर्ड, जर्दे का रंग, जर्दे का रंग। सच्चे 3 वर्ड्स हैं। जर्दे, सदके, जर्दे, सीधे, का रंग, जर्दे, साजन, जर्दे का रंग, सीधी आंख। ये नहीं होगा। आप लोगों को समझ आ रही है? एक एक करके गेस कराओ ना, 3 वर्ड्स है ना, एक एक करके गेस कराओ। आंख, अच्छा दूसरे वर्ड आ गए। आंख, हाँ, चोली, आंख में चोली। ओके, वेरी गुड। तीसरा, चौथा, हाँ, टेढ़ी टोपी। क्या? टेढ़ी टोपी, काली टोपी, टेढ़ी टोपी, 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 टोपी सही है, उससे पहले क्या है? टेढ़ी, नीली टोपी, टेढ़ी, रेड टोपी, टेढ़ी, ये टेढ़ी कह रही हो। पहला क्या लफ्ज है? टेढ़ी, टेढ़ी। किसी को आ रही समझ, मुझे भी नहीं आ रही। टेढ़ी, टेढ़ी, रेड टोपी, टेढ़ी, टेढ़ी, टेढ़ी टोपी, नीली टोपी, लाल टोपी, टेढ़ी, टेढ़ी, टेढ़ी। कलर नहीं है, कलर नहीं है। अच्छा, टेढ़ी, तेरी टोपी। ओके, ओके, वेरी गुड। ओके, गधा, ठहरो ठहरो आराम से। हाँ, बताओ अब। गधा, निकाह, गधा, तू निकाह ही समझ आ रहा, निदा, निदा, गधा, रजा, गधा, रजा, गधा, गद्दार, करीब है, करीब है। गधा, गाड़ी, दगा, गधा, क्या क्या गुस्सा देखो, लग रहा है कि मारेगी उठ के मुझे। क्या बता रही है, वरना जूता उठाऊं। गधा, दूसरा बताओ, दूसरी लाइन बताओ। गाड़ी, टाइम, इशारा भी टाइम, टाइम, गधा गाड़ी, काला डैम, गधा, गधा, यार देखो तुम्हें समझ आ रही नहीं? मुझे तो बिल्कुल नहीं समझ आ रही। नहीं, सही कह रही है, बोल रही है। गधा, इधर, हाँ, देख रही हूँ, यही देख रही हूँ। गधा, ता, गधा, बेचारी नहीं बता रही है। गद्दा, गद्दा, करीब हो, करीब हो। गधा, ओके, गधा, गधा गाड़ी, गाड़ी, गधा गाड़ी, गाड़ी, गधा आए, आइन क्या है? गाड़ी, 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 आइन, गधा गाड़ी। मतलब उसने तो इशारा भी कर दिया कि गधा गाड़ी चल। हाँ भाई, हो गए पूरे। एक रह गया, जर्दे का रंग से समझ नहीं आएगा। अच्छा, और दोबारा कोशिश करो। एक रह गया बस, एक बताओ, वरना 5 में से 5 हो जाएंगे तुम्हारे। क्या? जर्दे, नहीं, थोड़ा इशारा करो, समझ नहीं आएगा। नहीं ना, something to do with food, चावल, चावल, जर्दे का 3 वर्ड है। जर्दा, ओके, ओके, जर्दा, जर्दा पहला जर्दे वर्ड। का रंग, जर्दा, आगे का, जर्दे का, ओके, दूसरा वर्ड भी सही है। का रंग। ओके, वेरी गुड, मैंने कहा जीत गई। वेरी गुड, वेरी आ गुड। जाओ छोटी बहन, अगली छोटी बहन बैठ जाओ। वो जो पुलाव क्या पुलाव पसंद है या जर्दा पसंद है, मौत से पिकी। क्या बात है, जबरदस्त भाई। नहीं नूर, मगर ये टैलेंट है, आपने प्रीडिक्ट बहुत अच्छी कर लेती हो। आई एम अ डायरेक्टर, यू सी। यस, ऑब्जर्वेशन। मैंने बिल्कुल बिल्कुल पता, आपके एक्सप्रेशन से मैं पता कर रही थी ये आप कह रही हैं। आपने इतने अच्छे एक्सप्रेशन दिए। थैंक यू, नो डाउट। आपके अगले प्रोजेक्ट में मैं हूं। इंशाल्लाह फिल्म में होंगी आप। आप इंशाल्लाह फिल्म में होंगी, फिल्म में। अच्छा, थैंक यू। अब मिसिंग इन एक्शन है, मेरी बहन आ गई। सलमीन कहाँ है भाई? सलमीन, अच्छा, आप मेरी बहन ने घुमा दी, गुम गई वो। अब यार मैं ढूंढती फिरो, कहाँ कितने सही मैंने गेस किए? सारे 5 के 5। बिल्कुल बिल्कुल। आज भाई देखते हैं भाई ये बहन कितना समझा पाती है और ये बहन कितना समझ पाती है। अरे बाप रे, समन ने बहुत अच्छी तरह समझाया। तो रेडी, गेट सेट, गो, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, गुलाब, गुलाब, जामुन, पहला वर्ड सही है। हाँ गुलाब, जा,
मुन। गुलाब चा मैं कैन आई हेल्प? नो नो नो। गुलाब शाह। जामुन। ये चा करके गिर क्या जाता है सलमीन? मुन। मुन। पुछ। ऐसे नहीं लग पुछ कह रही है ये। अच्छा नहीं, दिमाग इस्तेमाल करो। ओके सोचो। गुलाब जामुन। जामुन। अच्छा थोड़ा सा वेट करते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और ये कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? थोड़ा सा दिमाग में कुछ ज्यादा ही हो गया। पुछ ये क्या लफ्ज है? गुलाब चा पुछ। अब आप लोग गेस करें कि मैं क्या कहने वाली हूँ, ठीक है? मैं कहने वाली हूँ वेलकम बैक। हाँ भाई मैं कब आ रही हूँ, मुझे नजर आ गई मैं। अच्छा जी, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जहाँ से सिलसिला मुनकता सही बोल रही हूँ ना? हाँ, मुनकता हुआ था, वहीं से शुरू करते। और गई हुई थी समन की बहना जी। देखते हैं कि समन वो आखिरी वर्ड गैस किए हुए थे। गुलाब गैस। चले ठीक है, गुलाब का बकिया हिस्सा आप गैस कर रहे हैं जी। चले जी, गुलाब का बकिया हिस्सा। गुलाब जामुन। गुलाब जामुन। ओके, नेक्स्ट। जोर से बोलो बहन। घा यल शेर। जा जा आ का। ओके गा का या गा? गा सही बोला। ओके हाँ गा। यल गाड़ी। गाजर। घा हाँ यल घायल। ओके, घायल सही है। इतना बड़ा मुंह खोलने की क्या बेचारी समझा दिया तुम्हें इतना मुश्किल वर्ड। हाँ, दूसरा वर्ड शेर। ओके, घायल शेर। आ जाओ अगले वर्ड की तरफ। कंजूस। शहतूत। कंजूस। गाली नहीं बोलना। काली। सलमीन, relax your face a bit and try again. कन नहीं, इतना गैप मत दो कि लफ्ज का फ्लो ही टूट जाए। एक साथ बोल दो। करतूत। करीब है। कंजूस से मिलता जुलता है। कंजूस। दोबारा बोलो। कंजूस। ओके, कंजूस। आगे। शौहर। हाँ शौहर। शौक। शॉर्ट। शौक। शौहर। शॉल। करीब हो। आखिरी वर्ड देखो, आखिरी वर्ड क्या है? शौहर। शोले। जोर से बोलो। शौहर। मेरा नहीं है ना। हो गए? कितने रह गए? एक रह गया। चलो। हाँ, चांदनी चौक। है चांदनी चौक। चांदनी चौक। ओके। हाँ जी। और कुछ? सर का दर्द। मैं थक गई हूँ, अब आ जाओ। सर का दर्द। What? लुढ़क क्यों जाती है हर लफ्ज पे? सर दिल। 3 words. 3 फर्स्ट वर्ड। सर। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड। पता नहीं क्या बोला लड़की। नेक्स्ट वर्ड। चल। चल।
टाइम ओवर भाई, बहुत टाइम मिल गया। क्या हो गया यार? आ जाओ ट्राई तो करने दो। लफ्ज क्या है? अरे भाई टाइम ओवर हो गया। लफ्ज तो ट्राई करने दो। नूर तो जीत गई थी, लफ्ज तो ट्राई करने दो। हाय सर का दर्द। ड्रामा। आजा यार, आजा भाई। तुम्हारी लिप रीडिंग मुझे नहीं समझ आई। वेल डन नूर। नूर प्लीज मुझे क्लासेस दे देना। बताओ इसने क्या बोला है? अच्छा फर्स्ट नूर आई लेकिन सेकंड आप आई, क्योंकि बाकी जो आपकी दोनों बहनें हैं उन्होंने बराबर किया। अच्छा चले ठीक है। क्या बोला? बड़ी बहनें जीत गई हैं भाई। नहीं तो इसने अभी क्या बोला? यूं करके सर का दर्द। सर का दर्द ऐसे होता है। सर का दर्द। थैंक यू। हाँ जी, तो अच्छा एक जोड़ी हमेशा बनी होती है बहनों की, जो ऊपर तले की बहनें होती हैं, खास तौर पे गेम्स खेल रही होती हैं और आपस में खूब मस्तियाँ हो रही होती हैं। तो हर घर में अलग अलग किस्म के गेम्स खेले जाते हैं। आपके घर में किस तरह के गेम्स खेले जाते थे? डॉल्स के साथ खेलते थे, गुड़िया आपस में फिल्में बनाते थे बचपन में। ओह, बचपन में कैसे होता था कि एक दिन कैमरा पकड़ा, कजन ने एक्टिंग हीरो करनी बनी हुई है, मैं हीरोइन बनी हुई हूँ। अच्छा, तो बचपन में फिल्में बनाते थे, अभी भी बना रहे हैं। हम फिल्में बना रहे थे, एक हीरो हीरोइन बना हुआ है, एक माँ बनी हुई है, वो बनी हुई। मुझे अभी भी याद है कि मेरे भाई थे और मेरी कजन थी, तो बचपन में वो बताते कि हम तो छोटे थे कि उनकी शादी कराते थे। अब बड़े होकर की शादी हो गई है और उनकी बाकी चल रहा होता था ना कि शादी हो रही है। तुम लोग हो जिन्होंने उनके दिल में बीज बोया। देखिए हम नन्हे मासूम फरिश्ते थे, हमें पता था। तुम लोगों के घर कौन से गेम्स खेले जाते थे? स्क्रैबल। अच्छा, लूडो, कैरम बोर्ड, मोनोपली। पैसे वाला गेम घर भी खेलते थे। घर खेलते थे, डॉल्स के साथ, बार्बीज के साथ। चेयर्स को उल्टा करके उसके ऊपर चादर डाल के, फ्लैश लाइट लेके। हम लोग तो मासी खेलते थे। जो घर के कुशन्स होते थे ना, उनको हम जुग्गी बनाते थे, उसके बाद अम्मी की साड़ियाँ डालते थे और उसके बाद यार तनख्वाह मिल गई है। भाई दुपट्टों से जो साड़ियाँ पहनते थे जी, वो जुग्गी की साड़ियाँ। अच्छा, हम दुपट्टों की साड़ियाँ बनाते तो एक बन जाती थी ना वो जुगी, बाकी सोते हुए आप चादर पूरी ऊपर करके। तुम लोग के तो माशाल्लाह बाल लंबे होंगे, हम तो दुपट्टों से अपने बाल बनाते थे। नहीं, मम्मा के दुपट्टों से साड़ियाँ बहुत पहनते थे। वाह, जबरदस्त। तो आप जो है ना, हम कुछ गेम ही करवाने वाले हैं और तुम चारों को मौका मिलेगा एक साथ खेलने का। होगा ये कि यहाँ बलून्स है, बलून्स के ऊपर प्रॉप्स लगी हुई है, ठीक है? अब निशाना किसका पक्का है आप दोनों में से? मेरा है बस नॉर्मल दोनों मारेंगी, चाहे किसी एक का भी, दोनों मारेंगी और 2 बचाएंगी। यानी अगर पहली बारी आपकी होगी तो आप डार्ट से बलून फाड़ने की कोशिश करेंगी और वो जो प्रॉप गिरेगी, जितनी प्रॉप्स आपके पास होंगी आप जीत जाएंगी और आप दोनों ने उसका दिफा करना है, आपने बचाना है, ठीक है? और बचाने के लिए मैं आपको ये दे रही हूँ, काय भाई वो डंडा बचाने वाला, डंडा पकड़ के आ जाओ चारों, आ जाओ भाई। डार्ट्स उधर रखे हुए। अच्छा, पहले हम निशाना लगाएंगे। हाँ, पहले आप निशाना लगाएंगी उधर ही, ठीक है? और निशाना आप ही लगाना है जो प्रॉप्स वाले बलून है, दूसरे बलून पे को नहीं फाड़ना। अच्छा, तो हम इतनी दूर से रोकना है, इधर इतनी दूर से निशाना लगाना है। हाँ, ये तो बहुत दूर है ना, थोड़ा ये देखो, ये थोड़ा सा ऐसे करोगे, जहाँ पे मारेंगे आप लोग रोकोगे, डार्ट इस पे लगना चाहिए तो बच जाएगा। चलो थोड़ा पीछे लग जाए, आपने अपने आप ही बचाना है, इसलिए थोड़ा सा पीछे। ये तो पीछे से ज्यादा लगेगा। आप फोकस करो ना उस पे, उधर 1 बाय 1 करते हैं, 1 बाय 1। इसलिए तो उनको डंडा दिया कि डंडा मूव करेंगे, खुद नहीं मूव करेंगे। मुझे तो मैं वहाँ किस खड़े तो डर लगेगा। ओके, चले, रेडी? थोड़ा सा पीछे। नूर थोड़ा सा पीछे, वो नीचे गिर जाएगा। नहीं इतना। अच्छा चलो, कोशिश यहीं से करते हैं। रेडी, गेट सेट, गो। वो बाद में उठाएंगे, बाद में टेम्पो टूटता है। रेडी, गेट सेट, चलो बारी कोई तो मार दे। हमारे पास टाइम लिमिट है। बाज गई भाई। हाँ, ओए हेलो, और ही मारो। एक मिनट, आराम से सेट हो ना। प्रॉप्स वाले बलून काउंट होंगे जो दूसरे जबरदस्त। 10 9 8 7 6 5
स्टॉप। एक मिनट, इकबाल इधर आ जाओ। इकबाल प्रॉप्स उठाओ यार, ये बड़ा डेंजरस है, हमें ना लग जाए मुझे। और वो बलून फटा नहीं है, खाली एक प्रॉप। आई नो इट वाजंट डिलिबरेट, लेकिन ओके प्लीज साफ करें। अच्छा भाई, नूर और फारिया ने एक प्रॉप, खाली एक प्रॉप हासिल कर पाए हैं बस जी। एक प्रॉप हासिल कर पाए। प्लीज बोर्ड जरा प्लीज सेट वाले आके ये बोर्ड चेंज कर दें। हमारी थोड़ी सी ज्यादा नाजुक नॉन स्पोर्टी बहन है। अच्छा क्या मतलब है आपका? रेस में कौन तेज था? रेस में भागने में कौन तेज? आप दोनों बहनों टॉप 3 एथलीट्स ऑफ नहीं भाग नहीं सकते। और आप दोनों? भागने में नहीं थे, मैं बहुत अभी रुक जाओ, मैं स्टार्ट करवाऊंगी। आपको लगता नहीं कि मैं रेस में तेज होंगी? खाने का कौन शौकीन है चारों में से? क्या खाने का शौकीन? मैं सामान हर वक्त चारों हर 2 घंटे हर पे। क्या शौकीन है आप लोग जब इकट्ठे जाते हैं खाने? वेस्टर्न या देसी? देसी एनी काइंड ऑफ देसी एनी काइंड ऑफ फूड, इट शुड बी फूड। अच्छा देसी फूड, सब कुछ देसी। चपली कबाब, मटन कढ़ाई, इस तरह की चीजें। आप? ब्रेन मसाला। चले जी, आइए हम चलते हैं इस गेम की तरफ जिसमें अभी फारिया और नूर डिफेंड कर रही है। कर रही हो? रेडी? आखिर उधर देखो यार। रेडी गेट सेट एंड गो। आई हाय, हार जाओगे। एक प्रॉप। इकबाल आप में से किसी को लगाते जा रही हो? क्या करूं यार, दोनों साथ ही इकट्ठे शुरू। क्रेडिट मैं दूंगी कि इस बंदी ने अकेले बचाव किया है, बहुत बड़ी बात है। छोड़ के भाग गई, से मुझे निकाल दिया। अच्छा वो पता क्या कर रही थी? वो मुझे और डिस्टर्ब, मुझे डर लग रहा था। अब ऐसे से मेरे को तो छोड़, मुझे डर लग रहा था, मैं भी आपसे ज्यादा नाजुक हूं, तो मैं मुझे लग जाए कि लो। अच्छा देखें, इन दोनों ने जो दिफा किया जी, ठीक है, जो दोनों बहनें प्रॉप्स जमा कर पाई हैं, 1 नाइस 2 3, एक पर्स मिला आपको, बड़ा बचाओ किए। 4 5 6 मैं वो दोनों यार कर रही थी, क्या 6 आप लोगों ने प्रॉप्स इकट्ठी कर ली है। लेकिन अगर मैं 50% भी करूं, कि अगर मैं 50% करती हूँ कि ये अकेली खेल रही थी, तो चलो 3 अगर मैं गिनती हूँ तब भी वो जीत गई, ठीक है। लेकिन भाई हिम्मत है। थैंक यू नूर, थैंक यू। आया। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम इन बहनों की केमिस्ट्री जानेंगे, और वो कैसे, कि जब हम वापस आएंगे तो आपको पता चलेगा। वैसे आप अच्छी खासी तरह समझ गए होंगे कि इनके बीच में फिजिक्स अच्छी ज्यादा है या केमिस्ट्री अच्छी है या मैथ्स अच्छी है या ज्योग्राफी अच्छी है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद ये हमारे साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। नूर, फारिया, समन और सलमीन बहुत मुश्किल थे, मैंने आज अच्छा जी, इससे पहले कि आप अपने सवालों का सिलसिला जारी रखें, आई थिंक मैं अब आपसे टेक ओवर इसलिए करने वाली हूँ, 6 ईयर हो गए हैं आपको होस्टिंग करते हुए मॉर्निंग शो की। 6 साल आपने मुकम्मल किए हैं। तो हम आपके सारे फैन जो इस वक्त ये देख रहे हैं ट्रांसमिशन, प्लस आपकी ये सारी बहनें, प्लस हम ये जानना चाहते हैं कि ये 6 साल का सफर कैसा रहा? ये 6 साल का सफर बिल्कुल रोलर कोस्टर की तरह रहा। कभी ऐसा हुआ कि मैं बच्चों की वजह से, घर की जिम्मेदारियों की वजह से इतनी थक गई, मैंने कहा जाके मैं छोड़ना चाहती हूँ। लेकिन इनकी मोहब्बत, मेरे टीम की मोहब्बत और ARY के जो सारे हेड्स हैं उनकी अपनेपन की वजह से, फैमिली एनवायरनमेंट देने की वजह से मैं नहीं कामयाब हो सकी इस चीज़ में। और मुझे लगा कि मुझे बच्चे, घर
और शो को लेके साथ ही चलना पड़ेगा। अच्छा निदा, कितना मुश्किल होता है रोज सुबह उठना और आना स्टूडियो, तैयार होना, और रोज आपने कंटेंट भी बनाना, रोज आपने सुबह तैयार होना है। नूर, अब इतना मुश्किल से नहीं लगता कि आदत डेवलप हो गई है, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता था कि छोटे बच्चों को स्कूल भेजने वाली माएँ वैसे भी सुबह उठती ही हैं, लेकिन 1.5 किलो मेकअप चढ़ा के वो थोड़ा सा शुरू में बहुत मुश्किल लगता था। दुल्हन बन के मैंने तो शुरू में टीके भी लगाए हैं, और मैं अपनी पुराने प्रोग्राम देखती हूँ, मुझे इतनी हंसी आती है, तो बुंदे भी पहन लिए, तो फूल भी लगा लिया, तो टीका भी लगा लिया, तो बच्चों की स्टोरी नहीं। फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रूम होती रही, और अपनी पुरानी चीज़ों को देख के मैं मुंह छुपाती रही, यार मैंने ये क्या किया। अच्छा, रूटीन बताएं अपनी कि मॉर्निंग शो जब आपने स्टार्ट भी किया, क्या रूटीन क्या होती है आपकी? सारा दिन आप क्या करते हैं? सारा दिन क्या करते हैं? सुबह से लेके जैसे मॉर्निंग शो स्टार्ट हुआ, फिर कैसे रूटीन? सुबह बच्चों को स्कूल भेजने के साथ ही मैं गाड़ी में बैठ जाती हूँ, उसके बाद आके मेकअप शेकअप होता है, उसके बाद फिर शो करने के बाद फिर हम आगे जो करने वाले शो हैं उसकी तैयारियां करते हैं। शुरू में जब मैंने ज्वाइन किया था तब तो हमारे टाइम की कोई लिमिट नहीं थी, कभी हम देर तक भी रहते थे। मीटिंग्स हो रही हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मियाँ की तरफ से प्रेशर आया कि भाई हम भी हैं राहों में और बच्चे भी हैं, तो जरा वापस आइए। फिर अपना टाइम फिक्स करके अपना सारा बर्डन अपनी टीम पे डाल दिया, और माशाल्लाह फिर मेरा बर्डन उठा के मेरी टीम मेरे साथ चली। कोई चीज़ पूछनी, कुछ करना, फ़ोन करना, घर पे फ़ोन पे कनेक्टेड रही सारा, और टाइम जितना पहले देती थी उतना थोड़ा कम कर दिया घर की तरफ। कभी ऐसा होता था घर को टाइम ज़्यादा देना ज़रूरी है, कभी ऐसा होता था ये शो नीचे जा रहा है, शो को टाइम देना ज़रूरी है, तो ये इस तरह मैनेज करके बैलेंस करके चलती रही। अच्छा ये बताएं कि 6 साल में आपने बहुत सारे शोज़ किए होंगे, तो कौन सा कोई एक ऐसा शो जो आपके दिल के बहुत करीब है, या आप उसको भुला ही नहीं पाएंगे, ये मेरा बेस्ट शो था, या यू गॉट वेरी टच्ड या सेंसिटिव हो गई, इमोशनल हो गई? यार ऐसे बहुत 6 साल में कितने हजार शोज हमने किए थे? 15,000 1500 शोज किए माशाल्लाह। यार बहुत सारी अच्छी चीजें हो गई इस मस्ती में। 3 लड़कियों की शादी कराई थी, आज उनके माशाल्लाह बच्चे हैं, माशाल्लाह हैप्पीली मैरिड, और बहुत सारे ऐसे लोग जिनका इलाज नहीं हो सकता था, इस शो की मदद से उनका इलाज हुआ। बहुत सारे लोगों ने, व्यूअर्स ने इतनी हेल्प की कि आज वो हंसी खुशी जिंदा हैं माशाल्लाह, और ग्रो कर रहे हैं। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें जो मॉर्निंग शो का होस्ट होने का एक अच्छा पॉइंट और एक बुरा पॉइंट। अच्छा पॉइंट तो जाहिर है बहुत सारे हैं। हर चीज़ ग्रो करती है, लोग प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, मगर घर डिस्टर्ब होता है। घर बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। आपकी कोई प्राइवेट लाइफ, आपको नींद आ जाती है 10 बजे, आप कहते हैं मैं सो रही हूँ, और फिर मियाँ जी बेचारे डिनर करने बाहर चले जाते हैं। ये होता है क्योंकि आप रोज का काम कर रहे होते हैं, नहीं एनर्जी होती ना। हाँ, मगर आप नहीं कर सकते कुछ भी अपनी फैमिली, अपनी टीम, अपने चैनल के बगैर। मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया, वो टाइम जो मैंने यासिर को कम दिया, बच्चों को कम दिया, वो बैलेंस किया। थोड़ा सा आप भी खुद रुल जाते हैं, आप हर चीज़ में परफेक्ट होने की कोशिश करते हैं, अच्छी माँ बनना, अच्छी बीवी बनना, अच्छी बहू बनना, अच्छी बेटी बनना, अच्छी होस्ट बनना, एक साथ बहुत मुश्किल होता है। कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी को कॉम्प्रोमाइज़ भी होती है, गलती भी होती है। अच्छा जी जनाब, सवाल मेरा दिल कर रहा है इनसे पूरा इंटरव्यू लूँ, एक दिन मैंने करना है। तो निदा अपना शो कर रही होती है, जब मैं शो करती हूँ तो निदा से नहीं हम लोग कर सकते, लेकिन उनका इंटरव्यू एक दिन बनेगा और बड़ा ज़बरदस्त करेंगे। अभी वो वक्त आ गया कि हम केक काटते हैं। अरे इनसे तो सवाल करने थे, उसका टाइम नहीं है। उसका टाइम नहीं है। हाँ, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट आएगा। आपकी टीम ने यार मेरी खुशी जो है ना दुगनी तुगनी हो जाएगी अगर मेरी टीम यहाँ आ गई ना। प्लीज अगर टीम आ सकती है, जितनी भी टीम आ सकती है तो आप आ जाएं, लेकिन या फिर बाद में हम आपको कोशिश करो आ जाओ, कोशिश करके आप आ जाएं। ये क्योंकि ये ऑब्वियसली ये इनकी एक खुशी है, लेकिन मैं ये टीम नहीं तैयार हो रही, कह रही है हम तो तैयार नहीं हो के आए। हमारे तो एक हॉस्पिटल से सीधी इधर आई है ड्यूटी पे, तो कह रही है भाई मैं तो, हमने एक पान पे शो किया था तो वो पान खिला दिया उनको, तो वो बेचारा वो जो पान है वो उनको लड़ गया और वो बेचारी हॉस्पिटल पहुंच गई। कभी कभी ऐसा भी होता है, पर हम फिर भी चुप रहे, हमने कुछ नहीं बोला। और बीमारी में भी आना पड़ता है, ये भी बताएंगे अगर आप बीमार भी हो, बुखार भी हो होस्ट को, या कोई भी मसले हो, फिर भी आपको हंसती खेलती नजर आ। अच्छा खाली मैं मेरी बात नहीं, मेरी टीम की भी यही बात है कि अगर वो भी बेचारे बीमार हो, अल्लाह माफ करे किसी का घर में इंतकाल हुआ हो, लेकिन द शो मस्ट गो ऑन। यस आइए जी, आ जाए। जी मैं थैंक यू करना चाहूँगी
सबसे पहले आप लोगों का, आपकी वजह से हम हैं, हमारी जो खुशियाँ हैं वो आपसे रिलेटेड हैं। सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया कि आपने इतनी इज्जत हमें दिलवाई, यहाँ तक पहुँचाया। फिर ऑब्वियसली मेरी टीम का, सलमान, हिरा, अनवर जाफरी, जीशान, आसिफ, ताहा, सरोश, उससे पहले रिजवान भी थे, और भी बहुत सारी लड़कियां आई चली गई। सिर्फ जो हम 2 लड़कियां हैं ना वो थोड़ी अटकी रही, हिरा और निदा। तो सलमान इकबाल, जर्जीत सेजा, रऊफ भाई, महबूब भाई, इकबाल भाई, ARY की पूरी फैमिली, उन सब की वाइफ्स, और जितने भी और हमारे एडिटर, हमारे सेट डिज़ाइनर्स, हमारे कैमरामैन, हमजा, शकील भाई, और नाम बताते जाओ मुझे, इकबाल, हाँ, नफीस, और बताते जाओ, भाई मियाँ, शाहजेब, और बताओ साउंड वाले भी, हाँ, हाजी, और शहजादी सामने आ गई, शहजादी। बहुत सारे लोग हैं, प्लीज अगर मैं किसी का नाम लेना भूल गया, आई एम सो सॉरी, लेकिन आप सबके बगैर हमारा शो कुछ नहीं है, और खास तौर पे मेरे सेलिब्रिटीज, आप लोग भी नहीं, क्योंकि अगर आप नहीं होंगे तो हम शो कैसे करेंगे। कोई जरा हिम्मत वाला आके कैंडल जला दे। नहीं, बहुत एकदम जोर से आती है। ओह देखो ना, मुझे पता है ना, ये है ना भाई जाली बच्चों, प्लीज आप सब लोग आइए। अच्छा, प्लास्टर नहीं हुआ, मैं एकदम डर जाती हूँ प्लास्टर। हाँ, नहीं नहीं ऐसा हसी कोई नहीं है जिससे नजर रुक जाए, हजारों साल ये मेरी है। ये आप लोगों के लिए जो कैमरे पे खाइए, फटाफट खाइए। ओके, और ये आप लोगों के लिए भाई, मेरे ऊपर नहीं करना, मेरी पहले जान जाती है। आप चारों का बहुत शुक्रिया कि इतने स्पेशल यादगार शो पे आप लोग हमारे साथ रही। आज की सुबह आपने इतनी खुशगवार बनाई हमारी ऑडियंस की, अपनी प्यारी प्यारी बातों से, अपनी प्यारी प्यारी मस्तियों से। बहुत खूबसूरत रिश्ता होता है बहन का, और माशाल्लाह आपका जो मोहब्बत, आपकी मोहब्बत और प्यार में बनावट नज़र नहीं आई, और ना इधर हमें 2 रूप नज़र आए बहनों के, कि ये बहनें किस तरह रहती हैं, ये बहनें किस तरह रहती हैं। दोनों बहनें सपोर्टिव हैं एक दूसरे के लिए। अल्लाह करे आप लोगों की मोहब्बत इसी तरह कायम दायम रहे। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और आज सब बहनों को मेरी तरफ से हग।